तो मेरा नाम है निकांश एंड आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स 01 की वीकली समरी 11, जिसमें हम करेंगे वीक 11 के सारे कंसेप्ट, सारे एक्सप्लेनेशन एंड सारे टॉपिक्स को कवर अलोंग विद ऑल द क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीक में हमको पढ़ना है अबाउट द बर्नौली ट्रायल एंड कुछ और एक्सपेक्टेशन के फॉर्मूले जो हमें अच्छे से आने चाहिए, ठीक है, लाइक अलग अलग कंसेप्ट। चलो देख लेते हैं। तो बर्नौली ट्रायल क्या है? तो मैंने अपने प्रीवियस वीक के वीडियो में भी आपको ये एक्सप्लेन किया था कि बर्नौली ट्रायल एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसमें हमारा जो रिजल्ट होगा वो या तो सक्सेस आएगा या तो फेलियर आएगा। मतलब दो ही इसके रिजल्ट पॉसिबल है, या तो 0 या तो 1। यहाँ पे 0 डिनोट करता है फेलियर को एंड 1 डिनोट करता है सक्सेस को, ठीक है। और इस x को हम कहते हैं बर्नौली रैंडम वेरिएबल। सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी है, ठीक है। एंड अभी आगे और भी फॉर्मूला आएंगे, उनको देखते चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो 52 कार्ड में से हम मान लो एक कार्ड हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। और रेड आने और हमारा जो सक्सेस है, ठीक है, यानी कि जो सक्सेस है वो हमने डिफाइन किया कि रेड आएगा तो सक्सेस बोलेंगे, ठीक है, रेड आएगा। तो ये हमसे पूछ रहे हैं कि आइडेंटिफाई द फेलियर। तो इनमें से फेलियर क्या होगा? तो देखो, सक्सेस आएगा तो मतलब सक्सेस का मतलब है रेड आएगा, तो फेलियर का मतलब क्या हो गया? रेड नहीं आएगा, राइट। रेड नहीं आएगा, सीधी सी बात है, रेड नहीं आएगा। तो ये तो कॉमन सेंस से भी आपका हो जाएगा। ये बी ऑप्शन आपको दिख रहा है, सिलेक्टिंग द नॉन रेड कार्ड। जब आपका नॉन रेड कार्ड आएगा, इस केस में हम कहेंगे कि ये हमारा फेलियर है, ठीक है। चलो, चूज द बर्नौली ट्रायल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में से हमें देखना है कि कौन सा बर्नौली ट्रायल को फॉलो करता है, कौन सा नहीं करता। तो पहला देखते हैं, रैंडमली सिलेक्टिंग स्टूडेंट फ्रॉम क्लास हु हैव सिक्योर मोर देन 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। अब आप एक बात बताओ, अगर हमारे क्लासरूम में हम किसी एक बच्चे को उठा ले रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं कि उसके 90 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं या नहीं आए हैं, तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी, या तो आया होगा या तो नहीं आया होगा। अगर आया होगा तो सक्सेस है, अगर 90 से कम होगा यानी कि 90 से अबव नहीं आया तो मतलब फेलियर है, ठीक है। तो हमारा ये वाला तो बर्नौली ट्रायल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। सक्सेस हम क्या होगा अगर जो स्कोर है वो अबव 90 आया है, और फेलियर क्या होगा अगर बिलो 90 आया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। तो बी पार्ट एक्सपेरिमेंट ये है, रैंडमली सिलेक्टिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास एंड आस्किंग देयर डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हैं। अब ये तो डेट ऑफ बर्थ तो सबके लिए अलग अलग हो सकती है, इसमें फेलियर सक्सेस का कोई हिसाब तो बता नहीं सकते ना। सबके पास कोई ना कोई डेट ऑफ बर्थ तो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी सक्सेस और फेलियर वाला कंसेप्ट बन नहीं रहा है, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड वाला देखते हैं, रैंडमली सिलेक्टिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड आइडेंटिफाइंग वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट। तो ये आपका बर्नौली ट्रायल हो जाएगा, क्योंकि या तो डिफेक्टिव होगा या तो नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव है, ठीक है, तो लेट्स से कि जो डिफेक्टिव है उसको हम कह देते हैं कि हमारी सक्सेस है। अगर डिफेक्टिव नहीं होगा तो हम फेलियर मान लेंगे, ठीक है। हम अपने मन से कुछ भी अज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो इसका मतलब ये भी बर्नौली ट्रायल में आएगा। चलो अगला देखते हैं। इफ x इज अ बर्नौली रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर p इक्वल टू 0.4 कैलकुलेट ex, ठीक है। तो देखो, ये मैंने प्रीवियस वीक में भी स्टेप के काफ़ी सारे क्वेश्चन कराए थे, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप डायरेक्ट जंप करके वीक 11 पे आ रहे हो तो ऐसा मत करो, वीक 10 की समरी को पहले देख लो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ें सारी एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो चलो बर्नौली रैंडम वेरिएबल पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे टेबल इसका, ठीक है। तो आपको पता है ऊपर x होता है, नीचे px होता है, ठीक है। तो 0 एंड 1 ये दो ही पॉसिबिलिटी होती है, ओके। 1 वाले की जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमको गिवन होती है, ठीक है। ये जो p गिवन रहता है ये हमेशा सक्सेस वाला गिवन रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 0.1 0.4 है, ठीक है। अगर ये 0.4 है तो ये ऑब्वियसली 0.6 होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी इसका सम इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो जब ये 0.6 होगा तभी तो इनका सम 1 आएगा ना, ठीक है। अब वैल्यूज हमारे पास आ गई, हमें ex निकालना आता है, ठीक है। तो देखो, ex निकालना हमें ईजिली आता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि ex का मतलब क्या होता है, ex का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन के लिए अब क्या करते हैं, x वाले को px से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0.6 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करोगे 0.4 से, तो ये आपका हो जाएगा 0 प्लस 0.4, यानी कि आपका फाइनल आंसर भी 0.4 ही आएगा, ठीक है। चलो ओके, यही सेम केस है, इस बार हमसे वेरिएंस पूछ रहा है, ठीक है। तो सेम केस के लिए वेरिएंस पूछ रहा है, तो आपको पता है कि जब हमें वेरिएंस निकालना होता है तो वेरिएंस का फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ex स्क्वायर प्लस ex का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ex तो अभी हमने निकाला 0.4, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे हमें चाहिए होगा, और ex स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ex स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। देखो, ये मतलब यही सेम टेबल है, इसमें ही जस्ट हमें एक सेक्शन और बनाना है एक्स स्क्वायर का, ठीक है।
तो देखो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और x की वैल्यू तो 0 और 1 की बनी है, ठीक है। px भी 0.6 एंड 0.4 है। चलो अब ये एक्स स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे इस बार px को, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से एंड 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 से। तो ये तो सेम ही आ गई, भले ही वैल्यू सेम आ गई, बट आपको प्रोसीजर याद रखना है, ठीक है। तो ये 0.4 है, तो यानी कि ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0.4 है। तो 0.4 प्लस 0.4 का स्क्वायर यानी कि 0.4 प्लस 0.16 हो गया, राइट। तो 0.16 आप सॉरी प्लस नहीं माइनस होता है, ठीक है। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी फॉर्मूला बताने में, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। वो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। चलो तो जब हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.24 होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट द PMF ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज ये, ठीक है। तो हमको ये वैल्यूज गिवन है एंड हमसे एक कंडीशन और दी गई है y वाली, ठीक है। और हमसे पूछा जा रहा है कि क्या वैल्यू होगी a b की अगर ये जो y है ये हमारा बर्नौली ट्रायल होगा और वो भी मोस्ट अनसर्टेन होगा। अब ये मोस्ट अनसर्टेन का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ बर्नौली, ठीक है। बर्नौली ट्रायल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो, ठीक है। अब पिछले वीडियो में, पिछले वीक की समरी में मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 0.5 होती है, ठीक है। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि किस वाले केस में यहाँ पे 0.5 आएगा। तो अलग अलग केस उठाएंगे, ठीक है। ए की वैल्यू हमें देखनी है, ठीक है। ए और मतलब ए और बी, ए और ए दोनों ही मतलब ए, अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, ए की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए है इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। चलो तो लेट्स से कि पहले अगर हम ए को अज्यूम कर लेते हैं कि ए 1 के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे 1 के इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो करते हैं। चलो अगर हम 1 के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितने केस है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर ए हमारा 1 है तो इसका मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1, ये वाला केस खुलेगा नीचे वाला, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है। प्रोबेबिलिटी y इक्वल टू 1 हमें ये कहता है कि जो हमारा x है वो लेस देन और इक्वल टू a होना चाहिए, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी है 1, तो 1 लेंगे, ठीक है। अब 1 के इक्वल या 1 से छोटा यहाँ पे एक ही केस बनता है जो कि है P1 वाला, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.1। चलो अगर ये हमारा सक्सेस है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फेलियर क्या हो जाएगा, देखो y इक्वल टू 1 का मतलब सक्सेस हो गया। अब y इक्वल टू 0 अगर सेम केस में हम खोल लेंगे तो देखो आपको पता है कि सक्सेस और फेलियर दोनों का सम इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो P1 इस वाले केस में यानी कि फेलियर को मैं डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, P1 का जो डैश होगा यानी कि इसका जो फेलियर होगा वो होगा 0.9, ठीक है। 1 में से जस्ट सब्ट्रैक्ट कर लिया हमने, ठीक है। ओके तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कहीं पे भी आपको 0.5 नहीं दिख रहा है, तो मतलब a इक्वल टू 1 तो नहीं है। अगला ट्राई करते हैं, a इक्वल टू 2 रख के देखते हैं। तो इस बार P y इक्वल टू 1 वाला केस खुलेगा, ठीक है। चलो सक्सेस वाला केस हम मतलब खोल रहे हैं पहले, ठीक है। तो पी एक्स लेस देन और इक्वल टू 2, चलो ठीक है, 2 वाला खुल गया। अब 2 देखो 2 से छोटा या 2 के बराबर, 2 से छोटा हमारे पास 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, राइट। अब देखो P1 की वैल्यू आपके पास 0.1 है और P2 की वैल्यू आपके पास 0.2 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0.3। अब यहाँ पे इसी वाले केस में अगर फेलियर वाला हम देखेंगे y इक्वल टू 0 कर देंगे तो 0.3 है ना, तो 1 में से 0.3 गया तो 0.7 आएगा, ठीक है। अब इस वाले केस में भी आपको कहीं पे भी 0.5 नहीं दिख रहा है, ठीक है। आराम से देख के समझो, हम यहाँ पे हर केस के लिए, हर एक ही वैल्यू के लिए सक्सेस और फेलियर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं a इक्वल टू 3 वाला, इसमें सक्सेस वाला केस देखते हैं, ठीक है। तो P x इज लेस देन 3 वाला केस इस बार खुलेगा। तो इस बार यहाँ पे इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस वाले केस में यहाँ पे क्या आ सकता है, देखो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है, राइट। तो देखो 1 आपके पास 0.1 है, 2 आपके पास 0.2 है एंड 3 भी आपके पास 0.2 है। चलो बहुत बढ़िया। तो इन सबको जोड़ोगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सक्सेस आ गया 0.5 एंड ऑब्वियसली फेलियर अगर आप निकालोगे तो 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5 आएगा एंड हमको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू 0.5 ही होती है। तो इसका मतलब यही हमारा रिक्वायर्ड केस था, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो हमारा 3 हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप एक बार आराम से देखो। इसमें जस्ट हम क्या कर रहे हैं, हमें ए की वैल्यू पूछ रहा है तो हम ए की 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग करके वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। और हर केस के लिए क्या कर रहे हैं, सक्सेस और फेलियर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हमें सक्सेस और फेलियर कब तक निकालना है, जब तक इसकी मोस्ट अनसर्टेन वैल्यू यानी 0.5 नहीं आ जाती, ठीक है। जैसे ही 0.5 वैल्यू आएगी उस टाइम पे जो भी आपका ए होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर दिक्कत हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, उसके बाद भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला हुआ है, आप आराम से वहाँ पे लिख सकते हो, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो बाकी बच्चे भी आपकी हेल्प कर देंगे। चलो।
इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड बर्नौली इवेंट्स। अब यहाँ पे बर्नौली इवेंट्स की कैसे क्या कैटेगराइजेशन हुई है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या है, देखो इंडिपेंडेंट मतलब वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, एंड आइडेंटिकल मतलब वैल्यू उनकी एक जैसी है, ठीक है, मतलब सेम टेबल के वो होंगे बट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। देखो, अ कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, एक रैंडम वेरिएबल का ऐसा कलेक्शन जो कि एक दूसरे से तो इंडिपेंडेंट है लेकिन फिर भी उनके पास कॉमन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मतलब टेबल सेम रहेगा बट ये वैल्यू से एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। डेफिनेशन पे आपको उतना नहीं जाना है, यहाँ पे हमको मेन फॉर्मूला देखना है, ठीक है। कंसेप्ट पे आओ, ऑब्वियसली डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी इन सब पे कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस वाले केस में मैं आपको कहूंगा कि जस्ट आप ये नीचे वाला फॉर्मूला देख लो, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला ऑब्वियसली तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखो, अगर यहाँ पे माना जा रहा है कि आपकी जो सक्सेस है, सक्सेस को आई बोल रहे हैं, एंड जो फेलियर होगा वो हो जाएगा n-i, ठीक है। ओके, कितने ट्रायल में आपको सक्सेस मिली वो आई है, एंड कितने ट्रायल में आपको फेलियर मिला वो n-i है। n का मतलब है ओवरऑल ट्रायल आपने कितना दिया है, ठीक है। चलो, अब मेन फॉर्मूला आपका क्या होगा, पी एक्स इक्वल टू आई का मतलब है यहाँ पे कि आपको कितने ट्रायल लग रहे हैं, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आई, अब ये जो n और i लिखा हुआ है ना सब ब्रैकेट में, इसका मतलब ये NCI है, ठीक है। आप ये जो रेड वाला लिखा है आप इसको ध्यान देना, इसको आप इग्नोर मारो, ठीक है। NCI PI 1 - P n-i, ठीक है। नहीं समझ आया, फॉर्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूं ना तरीका बताने के लिए। मैंने हमेशा आपको कहा है कि तरीका याद रखो, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तभी समझ आएगी सारी चीजें, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमको एक टेबल गिवन है, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव वाली फॉर्म में, तो इसको मैं अगले पेज पे भी डाल देता हूँ ताकि इसको और बेटर तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फॉर्म में हमको एक टेबल गिवन है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमसे यहाँ पे अलग अलग चीजें पूछ रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की यहाँ पे कितनी वैल्यू है। तो n का मतलब बेसिकली कितने अटेम्प्ट आपको लगे हैं, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ से इक्वल वाले कितने, आपको बस ये देखना है, ठीक है। तो देखो अब 1 तक आने में आपको कितने अटेम्प्ट लगे आपको ये देखना है, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, आपको 5 बार, आप एक तरह से ऐसा समझोगे 5 बार आपको टेस्ट लेना पड़ा है तब जाके आपकी वैल्यू 1 आई है, ठीक है। तो 1 लाने में आपको कितनी टाइम लगता है, कितने अटेम्प्ट लगते हैं, इसको ही आप कहोगे n, ठीक है। n आपके ओवरऑल नंबर ऑफ ट्रायल है जब तक आपका 1 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे 5 अटेम्प्ट लगे इसलिए इसका आंसर सीधे सीधे 5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5 इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, तो ये तो डायरेक्ट ही हो गया। चलो अगला वाला देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब p की वैल्यू हमें निकालनी है, p का मतलब होता है सक्सेस, हम अभी सक्सेस निकालनी है, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सक्सेस निकालेंगे, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम कोई सा भी केस उठा सकते हैं, लेट से हमने पहला वाला केस उठा लिया, ठीक है। आपको कोई एक केस उठाना है, एंड मैं आपको हमेशा कहूँगा कि आप सबसे ऊपर वाला केस ही उठाना, ठीक है। तो लेट से कि हमने ये वाला केस उठा लिया, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर हम p x इक्वल टू 0 वाला केस लेके चले, क्योंकि यहाँ पे x के बराबर है ना 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो, इसका फॉर्मूला खुलेगा कैसे, ठीक है। तो देखो p की पावर जो भी यहाँ पे आप लेके चल रहे हो वो 1 - p, ठीक है। ये जो q होता है ये बेसिकली आपका 1 - p होता है, ठीक है। p की पावर 0 1 - p, और जितने भी आपको यहाँ पे अटेम्प्ट लगे 5 - 0, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये ओवरऑल और समझा देता हूँ और अच्छे से। देखो ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था ना, NCI होता है, ठीक है। तो देखो n का मतलब आपको ओवरऑल कितने अटेम्प्ट लग रहे हैं, तो 5 अटेम्प्ट लग रहे हैं। 5c, यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। 5 अटेम्प्ट लग रहे हैं, जो भी x की वैल्यू है वो हम नीचे लिखेंगे, p की पावर में जो हमने नीचे लिखा है उसको लिखेंगे, एंड 1 - p में जस्ट हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 - 0 कर देंगे, ठीक है, मतलब अपर माइनस लोअर कर देंगे। तो देखो यही हमारा बर्नौली ट्रायल है, ठीक है। 5c0, देखो जो भी आपका n होगा उसको ऊपर लिखोगे, जो भी आप वैल्यू निकालने जा रहे हो या फिर जो भी आपने वैल्यू सिलेक्ट करी है उसको नीचे लिखोगे, p की पावर में जो नीचे लिखा था वो, एंड 1 - p की पावर में इसका अपर माइनस लोअर, ठीक है। अभी हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजन हो बट धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक। तो देख 5c0 का मतलब होता है 1, ठीक है। आपको मैंने बताया हुआ कि कॉम्बिनेशन में कभी भी नीचे वैल्यू 0 होती है तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू इसकी 1 होती है, ठीक है। p की पावर 0, तो किसी की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलो, और ये हमारे पास है 1 - p, 5 - 0 करेंगे तो 5 आएगा। अब देखो p x इक्वल टू 0 की वैल्यू आपके पास गिवन है यहाँ पे 1024 अपॉन में 3125, सही का। अब देखो 1024 अपॉन 3125 इक्वल टू 1 - p की पावर 5। अब देखो पावर 5 का आप उस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास
1/5, इसकी पावर हो जाएगी 1/5। ठीक है, चलो थोड़ा मैं यहाँ पे रोशनी बढ़ा देता हूँ। अब ये इक्वल होगा 1 माइनस पी के। ठीक है, अब आप पी को एक तरफ कर दो तो पी इक्वल टू 1 माइनस 1024 अपॉन 3125 की पावर 1/5। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे। पहले आप इसका डिवीजन ले लोगे। ठीक है, 1024 को जब आप 3125 से डिवाइड करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, देन आप उसकी पावर 1/5 ले लेना थ्रू योर कैलकुलेटर। जो भी वैल्यू आएगी उसको 1 से माइनस कर देना, एंड ऑफकोर्स आपका फाइनल आंसर कितना निकल के आएगा, 0.2। ठीक है, तो जस्ट हमने एक केस उठाया एंड उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला सेट कर रखा है। ठीक है, अभी आपको डेफिनेटली समझ आएगा, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो अब ये 0.2 है। अब देखो मैंने आपको बोला था ना कि P का मतलब होता है सक्सेस, और ये जो जो जैसे 1 माइनस पी जो लिखा है ना, इसको हम Q भी बोलते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पे Q भी लिख सकते हो। Q हमसे पूछ रहा है, तो देखो सक्सेस अगर आपके पास 0.2 है तो फेलियर ऑटोमेटिकली 0.8 हो जाएगा, राइट। आपको पता है सक्सेस और फेलियर दोनों का सम मिला के 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है P प्लस Q मस्ट बी इक्वल टू 1। अगर आपके पास P की वैल्यू 0.2 है प्लस Q इक्वल टू 1 करोगे तो देखो यहाँ से आप Q की वैल्यू निकाल सकते हो ना, 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए आपकी वैल्यू 0.8 निकल के आई है। ठीक है, अगला वाला केस उठाते हैं, इसको नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो तो इस बार हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू P(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 से या तो बड़ा होना चाहिए तो इक्वल होना चाहिए, राइट। हमें पता चल गया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो P(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब मैं आपको कहूंगा ना कि यहाँ पे देखो जितने भी इक्वल वाले साइन है ये उल्टी तरफ है, इसका वो इस साइड है, लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, बट यहाँ पे राइट की तरफ। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस P(x) लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, जब भी आप साइन चेंज करते हो तो आप पिछली वैल्यू देखते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 लिखा होता है, आप इससे पिछली वैल्यू यानी कि 2 को देखोगे। ठीक है, तो ये दोनों बराबर है। ठीक है, और P(x) लेस देन और इक्वल टू 2 ये तो आप निकाल भी सकते हो 2 या 2 से छोटी। तो देखो 2 से छोटी यहाँ पे क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, एंड 2 भी हो सकता है। ठीक है, 0, 1 एंड 2, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास निकल के आ गई है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। ठीक है, एंड इवन आप चाहो तो यहाँ पे मतलब ये करने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट दिख रहा है कि वैल्यू ये रही, तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू 2944 है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं 2944 अपॉन 3125। ठीक है, तो ये डायरेक्ट वैल्यू भी आपको दिख रही है यहाँ पे इस वाले केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है बस, बट मैंने आपको बता दिया कि आपको अगर बाई चांस कभी यूज लगे तो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये रही, तो आ गया, अब तो खत्म है। P(x) इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 इक्वल टू 1 माइनस 2944 अपॉन 3125। ठीक है, जस्ट हमने P(x) लेस देन और इक्वल टू 2 की जगह ये लिखा है वैल्यू। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास फाइनल वैल्यू निकल के आएगी 181 अपॉन 3125 विच इज इक्विवेलेंट टू 0.057। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.057। कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर के हेल्प से चलो, क्योंकि स्टैट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इसका कैलकुलेशन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। ठीक है, तो अपने आपको आदत लगा लो कैलकुलेटर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ठीक है, कंसेप्ट आप जल्दी जल्दी लिखते हुए चलो, बट कैलकुलेटर साथ में रख कर कैलकुलेटर का भी यूज़ करो। ठीक है, चलो तो 4 हो गए, 5वां देखते हैं। फॉर 4 इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल इफ P एंड Q प्रोबेबिलिटी रिप्रेजेंट सक्सेस एंड फेलियर। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है SSFS। चलो बहुत अच्छी बात है, तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सक्सेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P, तो P फेलियर रिप्रेजेंट कर रहा है Q एंड सक्सेस रिप्रेजेंट कर रहा है P। तो ओवरऑल ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये P²Q लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो सही है, एंड साथ में जब आप P को मल्टीप्लाई कर दोगे तो P³ भी है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ठीक है, तो ए और सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। शेप ऑफ प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इफ n इज सेम एंड p इज डिफरेंट। अब देखो ये जो हम p निकाल रहे हैं ना, कि सक्सेस, तो सक्सेस की वैल्यू जब 0.5 से कम है तो इसका जो ग्राफ होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का, वो राइट स्क्यूड होता है। राइट स्क्यूड मतलब राइट को झुका हुआ होता है, ऐसे मतलब कम होता जाएगा राइट की तरफ। तो आपको दिख रहा है ये राइट स्क्यूड है, तो यहाँ पे लगातार ये कम होता जा रहा है। ठीक है, अगर p की वैल्यू एग्जैक्ट 0.5 के इक्वल है तो आपका सिमेट्रिक बनता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सिमेट्री है। ठीक है, एंड अगर p की वैल्यू 0.5 से बड़ी तो यहाँ पे आपका लेफ्ट स्क्यूड होता है, मतलब लेफ्ट की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो जस्ट ये आपको फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर द बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल। तो अब इनमें से हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है।
तो इट इज़ यूज टू मॉडल द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल नीड टू ऑब्टेन फर्स्ट सक्सेस। तो क्या ये फर्स्ट सक्सेस निकालने के काम आता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट सक्सेस जैसा कोई भी कंसेप्ट बर्नौली में नहीं है, ठीक है। अभी आगे आने वाले कंसेप्ट में होगा, बट बर्नौली में नहीं है, ठीक है। अब देखो सेकंड देखते हैं, इफ एक्स इज सच दैट बाइनोमियल एनपी। अब ये बाइनोमियल एनपी का मतलब क्या? देखो एक्स का मतलब है, एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, ठीक है। इसको मैं रीड करना सिखा रहा हूँ। एक्स इज द रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल एन है और सक्सेस पी है। तो वहाँ पे आपके पास जितने भी एक्स होंगे, ठीक है, लाइक जितने भी आपके पास रैंडम वेरिएबल होंगे, उनका जो सम होगा वही यहाँ मतलब वो इन सबका एडिशन होगा, जो आपका ओवरऑल होगा वो इन सबका एडिशन होगा, ठीक है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे एक्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है बर्नौली रैंडम वेरिएबल को, और ये सारे के सारे इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल सही। पी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। हाँ, ये सारी चीज़ें एकदम एक्यूरेटली बताई गई है, तो ये सही है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये हमारा आप ऐसे समझ सकते हो कि फैक्ट है, मतलब इसको आप याद भी रख सकते हो। बाकी तो ये बेसिक बातें आपको पता ही होंगी, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इट मॉडल द नंबर ऑफ सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल। एग्जैक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ सक्सेस है वो हमें बताया जाता है, जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ सक्सेसेस के बारे में बताता है। आपको पता है ना सक्सेस क्या होगा या फेलियर होगा, इसके बारे में हमको ये आइडिया देता है, ठीक है। लास्ट वाला ये गलत है, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो ई एक्स है वो पी के बराबर तो नहीं है, ठीक है। और वेरियंस एक्स पी 1 - पी के बराबर भी नहीं है। इसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया था पिछले वीडियो में, तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलो अगला देखते हैं, सेकंड वाला, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इस बार हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, ठीक है। अच्छा, एक फैक्ट और मैंने को बताना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ बकायदे, कि मोर द एन, मतलब जितनी ज़्यादा वैल्यू एन की बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक बनता जाएगा, ठीक है, एंड सिमेट्रिक। चलो ये फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलो, इफ एक्स इज सच दैट बाइनोमियल एक्स, 0.3 द ग्राफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज लेफ्ट स्क्यूड। तो 0.3 आपकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जब 0.5 से कम होती है, तो हमने याद रखा था कि जो वैल्यू होगी 0.5 से जब कम होगी पी की, तो ये राइट स्क्यूड होगा। तो हमारा मतलब पहला तो ऑप्शन गलत है, ठीक है। ओके, क्या मैंने सही लिखा है? एक सेकेंड, लेट मी सी। हाँ जी, तो 0.3 है, तो ये लेफ्ट स्क्यूड होगा। हाँ, 0.5 से जब इसकी वैल्यू कम होती है तो ये राइट स्क्यूड होता है। हाँ जी, तो इसका मतलब ये बी सही है, इसका ऑप्शन है, ठीक है। चलो, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे पी की वैल्यू तो दोनों की सेम है, ठीक है। अच्छा, तो देखो पी भी सेम है, एन भी सेम है, एन की वैल्यू ज़्यादा है। अब एन की वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, देखो यहाँ पे सब में पी सेम है, बट एन की वैल्यू बढ़ गई, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 60 हो गया। अब एन की वैल्यू बढ़ी है तो ये सिमेट्रिक होता जाएगा, तो यानी कि ये सही होगा, ठीक है। तो बी एंड सी इसके भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। चलो, एक्चुअली इस वाले में थोड़ा डाउट है, तो इसको आप थोड़ा सा एक बार कंफर्म भी कर लेना, बाकी यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी इज प्लानिंग ऑन एक्सपेंडिंग इट्स रीच। तो एक कंपनी प्लान कर रही है अपने रीच को बढ़ाने के लिए। इट इज प्लानिंग टू ओपन एटलीस्ट 2 more ब्रांचेस। अब ये एटलीस्ट 2 more ब्रांचेस इनको खोल लिया, ठीक है, इन द सिटी एंड कंसिडरिंग 4 डिफरेंट लोकेशन फॉर इट, ठीक है। इसको मैं अगले पेज पे शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि इसका सोल्यूशन थोड़ा बड़ा होगा। देखो, तो कंपनी को कम से कम 2 ब्रांचें और खोलने की सोच रहे हैं, एंड इनके पास 4 अलग अलग लोकेशंस हैं, ठीक है। अब वो सक्सेसफुल होगी, इसकी आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बता दी गई है कि 0.65 है। अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट पर देखते आपको समझ आ गया कि बर्नौली की यहाँ पे बात होगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि एग्जैक्टली 2 ब्रांचेस सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। चलो, तो एन यानी कि आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, मतलब कितनी आपके पास एन की वैल्यू है? 4 है, बहुत अच्छे, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब आप ऐसे लगा लो कि आपका जो आई है, ठीक है, आई आई आप कह लो, या फिर आप चलो आई ही बोल दो, ठीक है। आई का मतलब हम मान के चल रहे हैं सक्सेस होने के यहाँ पे चांसेस यहाँ पे 2 है ना, 2 ब्रांचेस को हमें एग्जैक्टली सक्सेसफुल करवाना है, तो आई की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, ओके। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65, ठीक है। तो यहाँ पे ये सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ। चल, सो देखते हैं यहाँ पे। अब एग्जैक्टली 2 ब्रांच खोलनी, मतलब एक तो खुली होनी चाहिए और दूसरी भी खुली होनी चाहिए, ठीक है। चलो, एग्जैक्टली इक्वल टू 2, ठीक है। तो इक्वल टू 2 वाला केस आ गया। अब देखो पी एक्स इक्वल टू 2, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? 4 में से 2, ठीक है। 4 हमारे पास एन है, सी जो भी यहाँ पे हमको दिया होगा उसको लिख दिया।
अब p की वैल्यू यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है हम उसको लिखेंगे, ठीक है। 1 माइनस पी अपर माइनस लोअर यानी कि 4 माइनस 2 p, ठीक है। अब देखो 4 से 2 को सॉल्व कर दे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आई होप आपको ये याद होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। p का स्क्वायर, p की वैल्यू आपको गिवन है 0.65, इसका स्क्वायर। अब 1 माइनस 0.65 करोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.35 आएगा, बट हम एक बार पूरा लिख देते हैं, ठीक है। चल अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 6 हो जाएगा, 0.65 का स्क्वायर करोगे तो ये होगा 0.4225, ओके। एंड यहाँ पे आप करोगे तो 0.35 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो 6 इंटू 0.4225 इंटू 0.35 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 0.1225। ओवरऑल इसको सॉल्व करने पाएगा 0.3101, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमें चाहिए था, हमने निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है। चलो अगला देखते हैं। अब इसका शेप बताना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 0.65 कहा गया है, ठीक है। अब 0.65 है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये हमारा लेफ्ट स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, चलो इसको मार्क कर देते हैं कि लेफ्ट स्क्यूड है, ठीक है। द ग्राफ इज लेफ्ट स्क्यूड, ठीक है। बार मेरे दिमाग इस वाले क्वेश्चन पे जा रहा है, हाँ क्या पता नहीं, कि ऐसा फील हो रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, सही है। कई बार होता है ना कि आपको लगने लगता है कि यार कहीं कुछ गलती तो नहीं है, एंड मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ आपको गलत सिखाऊं, गलत करवा दूं, बट स्टिल अगर मैं भी इंसान को कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जब भी आप मेरी कोई गलती ठीक करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। मुझे फील होता है कि हाँ, जिन भी बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन भी जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, एटलीस्ट वो मुझे कायदे से फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ सीख रहे हैं, तभी वो मुझसे गलतियाँ निकाल पा रहे हैं, मेरी गलतियाँ, ठीक है। किसी भी टीचर के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब स्टूडेंट उनकी गलतियाँ निकालना स्टार्ट कर दे, ठीक है। चलो तो थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ वाले पे आते हैं। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करते हैं। चलो बहुत अच्छे। सपोज डेट 4.5% ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर सिटी ऑन अ क्रेटा, ठीक है। तो क्रेटा एक कार है जो कि एक सिटी है, उस सिटी के 4.5% जो लोग हैं वो ऑन करते हैं क्रेटा। चलो बहुत अच्छी बात है, करते हैं। अच्छा, अगर ये ऑन करते तो अगर मैं कह दूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑनिंग क्रेटा, तो ये हमारा हो जाएगा 4.5 है ना, तो 4.5 अपॉन 100, ठीक है, यानी कि हो गया 0.045, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑन क्रेटा ये कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 1 माइनस 0.045 विच इज इक्वल टू 0.955। चलो, a survey has been conducted to know what brand of car people use in a city. What is the probability? क्या probability है कि 12वां इंसान जो भी इंटरव्यू लिया जाएगा वो सेकंड होगा जिसके पास क्रेटा होगी, ओके। अब ये ध्यान से देखना आप क्वेश्चन, ठीक है, ओके। 12वां इंसान होना चाहिए, ओके। अब देखो 12वां इंसान होना चाहिए जिसके पास 2 क्रेटा, तो देखो इज द सेकंड वन, ठीक है। अच्छा देखो, मतलब आप ऐसे लगा लो कि यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लोग हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब इन्होंने क्या कहा गया कि ये जो 12वां इंसान होगा ये दूसरा बंदा होना चाहिए जिसके पास क्रेटा हो, ठीक है। यानी कि इसके पहले जितने भी लोग हैं इनमें से किसी एक के पास ही क्रेटा होनी चाहिए, ठीक है। सही कहा, ओके। पहली क्रेटा इनके पास मिलनी चाहिए एंड सेकंड क्रेटा 12th इंसान से मिलनी चाहिए, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये चीज समझ गए तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। अब देखो पहले 11 इंसानों को हम लिखते हैं, ठीक है। पहले 11 लोग जो हैं उनके पास एग्जैक्टली एक क्रेटा होनी चाहिए, तो मतलब 11C1, 11 में से एक ही क्रेटा होनी चाहिए लोगों के पास। P जो भी हम नीचे लिखते हैं वो 1 माइनस P अपर माइनस लोअर यानी कि 11 माइनस 1, ठीक है। तो बहुत अच्छे। अब देखो 11C1, मैंने आपको बताया जब भी नीचे 1 हो तो जो भी ऊपर लिखा रहता है वही आंसर हो जाता है। अब P प्रोबेबिलिटी आपके सामने 0.045, 0.045, 1 माइनस P करोगे तो ये भी आपके पास 0.955 है, इसकी पावर 10, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब ये हमने लिख दिया है। अच्छा, अब हमने इनका प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी कैसे तो बाइनोमियल निकाल लिया है, ठीक है, कि पहले 11 लोगों का हमने हिसाब निकाल लिया। अब 12वें इंसान के पास तो होनी ही चाहिए, तो मतलब जो 12th इंसान होगा उसके पास तो होगी, है ना। पहले देखो पहले जो 11 लोग हैं उनमें किसी एक के पास हो सकते, तो हमने इसलिए यहाँ पे
बाइनोमियल का यूज़ किया है, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर एक इंसान के पास होगी। अब 12 इंसान के पास तो होगी ही, तो इसका मतलब सक्सेस इसका 0.045 यूज़ करेंगे हम। सही है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, ठीक है, तो चलो इसको कंबाइन करते हैं। कंबाइन का मतलब देखो 11, 0.045, 0.955 की पावर 10, ये पहले 11 लोगों का हिसाब हो गया। एंड का मतलब मल्टीप्लाई, एंड ये 12 इंसान का हिसाब हो गया। ठीक है, तो बस अब देखो, अगर आपने ये लिखना सीख लिया तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको चाहिए होगी प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, मैंने भी जब ये पहली बार क्वेश्चन करे थे तो उससे भी नहीं हो रहे थे। ठीक है, बट हैज़ द टाइम पासेस हमने प्रैक्टिस करी, भर भर के करी, एंड ऑब्वियसली उसकी वजह से हम आज कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो, तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे पूरा तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 0.014। ठीक है, तो इसके चांसेस 0.014 है कि जो 12वां इंसान होगा उसके पास एक क्रेटा होगी एंड पहले 11 में से किसी एक के पास ही होगी। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, मॉडलिंग सिचुएशन। अब यहाँ पे आप कह सकते हो सिचुएशन देखेंगे। ठीक है, अब आप सिचुएशन कह लो या फिर आप ऐसे लगा लो कि यहाँ पे हम इनका बाइनोमियल का ये आप कह सकते हो एप्लीकेशन है। ठीक है, चलो रोल 4 फेयर डाइस। ठीक है, तो हमने 4 डाइस उठाए और उसको रोल करा। ठीक है, तो सक्सेस एज गेटिंग एज 6। ठीक है, तो यहाँ पे सक्सेस क्या है, पासे को फेंकने पे 6 आना सक्सेस है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है अलग अलग केसेस के लिए। तो देखो यहाँ पे हमने अलग अलग केस फॉर्म करे हैं। ठीक है, चलो तो टेबल आपके सामने गिवन है, बस आपको ये जो केसेस है इनको सॉल्व करना है। 6 अपीयर एट लीस्ट वंस, तो कम से कम एक बार आना चाहिए 6। ठीक है, तो कम से कम मतलब या तो एक बार आए या तो उससे ज़्यादा है। तो एफ का जो एक्स है वो या तो इक्वल टू 1 होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक या उससे बड़ा। अब एक या उससे बड़ा हो गया 1, 2, 3, 4। आपके पास चारों वैल्यू ये रही। ठीक है, 0.3858, 0.1157, 0.0154, 0.008। ठीक है, आप इन सबको ऐड कर दो। ठीक है, आप इन सबको ऐड करोगे आपके पास वैल्यू आएगी 0.5177। ठीक है, तो ये हमारा पहले वाले का आंसर हो गया। ठीक है, डायरेक्ट हो गया। अब 6 अपीयर एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 1 टाइम मतलब आना चाहिए, तो मतलब ये इक्वल टू 1 में चाहिए। तो इसका मतलब ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया P1 विच इज इक्वल टू 0.3858। ठीक है, 6 अपीयर एटलीस्ट ट्वाइस, तो इस बार एटलीस्ट ट्वाइस मतलब या तो 2 की इक्वल हो या तो 2 से ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस बार 2, 3, 4 ये वाला केस हो जाएगा। सही का, तो 4 बार 4 पासों का हिसाब आ गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन तीनों को ऐड कर दोगे। ठीक है, 0.1157, 0.0154 और 0.0008। ठीक है, तो आप इनको ऐड करोगे तो आपका आएगा 0.1319। ठीक है, तो जस्ट हमारे पास टेबल हमारे सामने गिवन था, हमने क्या करा, जो भी हमसे पूछा गया हमने वो कंडीशन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करा, बस सामने आंसर लिखा था, मतलब टेबल लिखा था, हमने सिर्फ कंडीशन लगा के सॉल्व कर लिया। चलो अब अगला देखते हैं। अब यहाँ पे हमको टेबल भी नहीं गिवन है, तो यहाँ पे हमें टेबल खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, और मेन प्रॉब्लम ये है कि टेबल बनाने में लोग डरते हैं, बट क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आप डरोगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हम तरीका समझ लेते हैं मैट्रिक फॉर्मूला। ईच बॉल बेयरिंग प्रोड्यूस्ड इज इंडिपेंडेंटली डिफेक्टिव विद प्रोबेबिलिटी इतना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे बोल दिया गया। ठीक है, तो आप इसको लगा लो कि एक तरह से डिफेक्टिव होने का है। ठीक है, डिफेक्टिव को हम मान लेते हैं, लेट्स से हमने अपने मन से बोल दिया कि जो डिफेक्टिव है वो हमारे लिए क्या है, वो हमारे लिए फेलियर है। ठीक है, और जो नॉट डिफेक्टिव है वो हमारे लिए सक्सेस है। ठीक है, अपने मन से हम अज्यूम कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छे। अब इसका मतलब है कि जो हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, देखो अच्छा देखो, द सैंपल ऑफ 5 इज इंस्पेक्टेड, इसका मतलब n तो 5 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, p हमारे पास क्या है, p का मतलब है हमारे पास यहाँ पे लाइक हम क्या लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो चलो यार कंफ्यूज नहीं करते हैं आपको। ठीक है, इन्होंने डिफेक्टिव बोला तो डिफेक्टिव को ही हम सक्सेस मान लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं। ठीक है, वैसे आप कर भी सकते थे ऐसे, बट क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसे ही होता है, तो जो भी आपको कहा जाए जैसे डिफेक्टिव बोलेंगे तो आप जो भी आपको गिवन है उसको ही सक्सेस मान लिया करो। ठीक है, डिफेक्टिव होना यहाँ पे सक्सेस है एंड यहाँ पे नॉन डिफेक्टिव आपका फेलियर है। ठीक है, तो P आपका 0.05 हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब देखो आपका x एक रैंडम वेरिएबल है जो कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। 5 ट्रायल्स हैं एंड आपके लिए जो सक्सेस है वो 0.05 है, हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अभी आपको रिप्रेजेंटेशन ही आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है, चलो
अब इसको लिख देते हैं, यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं इसके लिए, ठीक है। अब ये टेबल बनाने में ही सबके कर्म होते हैं, तो आपको इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो, तो ऑब्वियसली ऊपर हमारे पास x आएगा, नीचे हमारे पास x आएगा। अब देखो हमारे पास कितने डिफेक्टिव हो सकते हैं, 5 इंस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 0 डिफेक्टिव हो सकता है, 1 डिफेक्टिव हो सकता है, 2 डिफेक्टिव हो सकता है, 3 डिफेक्टिव हो सकता है, 4 डिफेक्टिव हो सकता है, या फिर सारे ही डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास पर्टिकुलर केसेस हैं जो हम बना सकते हैं, 0 1 2 3 4 5। बहुत अच्छे। अब हर केस के लिए हम यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स से 0 के लिए सॉल्व करना है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। 5 में से 0 होना चाहिए, जो नीचे लिखा रहता है हम p की पावर में उसको ही लिखते हैं, एंड 1 माइनस पी की पावर में हम अपर माइनस लोअर करते हैं, ठीक है। चलो, अब 5 से 0 मैंने आपको बता रखा है कि इसकी वैल्यू 1 होती है, p0 इसकी वैल्यू भी 1 होती है, क्योंकि किसी की पावर 0 उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। 1 माइनस पी की पावर 5 है, ठीक है। 1 माइनस पी मतलब आपका यहाँ पे फेलियर हो गया। अगर सक्सेस आपका 0.05 था तो फेलियर आपका 0.95 हो गया। 0.95 की पावर 5 आप सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आएगा 0.7738, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू निकाल दी 0.7738। सेम प्रोसीजर लगा के आप 1 की वैल्यू भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 5 में से 1 डिफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। 5 में से 1 डिफेक्टिव मतलब 5C1। सक्सेस जो भी नीचे लिखा रहता है उसकी पावर में लिख देते हैं, 1 माइनस पी की पावर में अपर माइनस लोअर, मतलब 5 में से 1 गया 4, ठीक है। 5C1 जब भी नीचे 1 होता है तो ऑब्वियसली जो ऊपर लिखा था वही वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं। P1 है तो P आपके पास 0.05 था, 1 माइनस पी का मतलब 0.95 इसकी पावर 4, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे पूरा तो ये आपके पास निकल के आएगा 0.2036, ठीक है। चलो 0.2036 है ये, ठीक है। अब देखो आप ऐसे ही बाकी सारी वैल्यूज को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब आप बाकी सारी वैल्यू को सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.0214, 0.0011, ये आपका एग्जैक्टली 000 होएगा, ठीक है। मतलब 0 ही आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो हमने सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख ली है। अब जो भी केस है आप उसको रिजोल्व कर सकते हैं। नन आर डिफेक्टिव, नन डिफेक्टिव मतलब पी आपका जो एक्स है वो 0 है, ठीक है, कोई डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इस वाले केस में जस्ट आपका ये P0 वाला केस खुल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका तो डायरेक्ट आंसर आ गया 0.7738, ठीक है। चलो 2 और मोर, ठीक है, मतलब 2 या उससे ज़्यादा, तो P(x) ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। या तो 2 या तो उससे ज़्यादा, तो मतलब P0 P1 और P2 ये वाले केसेस खुल सकते हैं। मतलब आप इन तीनों को ऐड करोगे, ठीक है। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 0.0225, ठीक है। 0 1 एंड 2, ठीक है, आप इनको ऐड कर लो, ठीक है। एक्चुअली मैंने शायद यहाँ पे ओह सॉरी 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 भारी मिस्टेक कर दी, ठीक है, ये गलत है। आंसर सही लिखा है बट तरीका गलत है, मैंने बोलने में गलती करनी, सॉरी, ठीक है। P(x) इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू, मैंने लेस देन समझ लिया था, ये ग्रेटर देन है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो 2 या उससे ज़्यादा, 3 4 5 ये होना चाहिए, ठीक है। अच्छा एक अच्छी बात ये क्योंकि ये 0 तो ऑब्वियसली आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, 0.0225 ही होगा, बट लिखने में हमने गलती कर दी थी, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत मुझसे भी गलती हो जाती है, इसलिए वीडियो को पहले पूरा देखा करो, ठीक है। हो सकता है कि मैंने कोई गलती करी हो, आपने नोट कर लिया, अपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया, बट मैंने थोड़ी देर बाद उसको करेक्ट करा हो, तो ठीक है, इस बार इसका भी थोड़ा ध्यान देना। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर पाओगे तो इसका मतलब है आप डेफिनेटली प्रो हो जाओगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो एक सैटेलाइट है जिसके अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, नोट करना 4 कंपोनेंट्स हैं, एंड इट कैन फंक्शन इफ एटलीस्ट 2 ऑफ देम आर वर्किंग, ठीक है। और ये काम करेगा अगर कम से कम 2 वर्क कर रहे हो, इफ ईच कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली वर्क्स विद प्रोबेबिलिटी 0.8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दे दी 0.8, ठीक है। तो देखो आपके पास यहाँ पे N4 है, ठीक है, जो भी वैल्यू दी 4 है, प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे 0.8 है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। एंड आपको बताने की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिस्टम विल फंक्शन, सिस्टम फंक्शन करेगा, एटलीस्ट 2 होगा तो ही वर्क करेगा, ठीक है। मतलब आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक्स जो 2 से बढ़ाओ, ठीक है, कम से कम 2 या तो 2 से ज़्यादा तभी सिस्टम वर्क कर पाएगा ना, यहाँ पे ये हमारे पास कंडीशन है। तो जस्ट आपने कंडीशन देख लिया, अब देखो एक्स एक ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, एंड आपके पास 4 है एंड प्रोबेबिलिटी 0.8 है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बनाएंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे, ठीक है। तो ये टेबल हुआ हमारे सामने बन चुका है। अब देखो
ऊपर एक्स है नीचे पी एक्स है, बहुत अच्छी। अब या तो कोई भी वर्क नहीं कर रहा कंपोनेंट, एक वर्क कर रहा है, दो वर्क कर रहा है, तीन वर्क कर रहा है, ये सारे के सारे वर्क कर रहे हैं, ये केसेस होगा, ठीक है। अब हर केस को हम सॉल्व करेंगे तो जीरो का मतलब हो गया, देखो चार में से जीरो वर्क कर रहा है, सक्सेस यानी कि आपका 0.8 जो है उसकी पावर होती है जो नीचे लिखा रहता है वही, एंड फेलियर यानी कि 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 हो गया, इसकी पावर अपर माइनस लो, तो चार में से जीरो गए, चार आ गया, तो ये तो 1 होता है, ये भी 1 होता है, 0.2 की पावर 4 करोगे तो ये आपका हो जाता है 0.016, ठीक है, 0.016 या 0.016 होगा या फिर 0.0016 होगा, तो आई थिंक यहाँ पे 0.0016 होगा, ठीक है। आप एक बार कैलकुलेटर से कंफर्म कर लेना, ठीक है, 0016, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आ चुकी है इसकी, ठीक है, तो 0.0016 वन वाले की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अलग कलर यूज कर ताकि आप कंफ्यूज हो, ठीक है। तो देखो चार में से एक वर्क करना चाहिए, सक्सेस आपके पास चांस है 0.8 की पावर 1, ठीक है, जो नीचे लिखा था वो, फेलियर यानी कि 0.2, 1 माइनस 0.8 करेंगे तो फेलियर आएगा, इसकी पावर होती है अपर माइनस लो, तो चार में से एक गया तीन, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, सॉल्व कर लेते हैं। 4 से 1 नीचे 1 होता है तो ऑब्वियसली जो ऊपर लिखा रहता है वही हमारा आंसर होता है 0.8, 0.2 का क्यूब करोगे तो ठीक है, कुछ करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, आप ओवरऑल सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ओवरऑल सॉल्व करके तो आ जाएगा 0.0256, 0.0256, ठीक है। अब 2 वाले के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 वाले के लिए भी मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो चार में से दो आपका वर्क करना चाहिए, 0.8 की पावर जो नीचे लिखा है वो अपर, मतलब इसकी पावर अपर माइनस लोअर होगी तो 4 माइनस 2 यानी कि 2 ही होगी, एंड ऑब्वियसली यहाँ पे सक्सेस 0.8 है तो फेलियर आपका 0.2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सक्सेस और फेलियर दोनों को मिला के इक्वल टू 1 आता है, ठीक है। 4C2 की वैल्यू होती है 6, जीरो मतलब फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेना, मेरे को याद है कि ये क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, बट आपको ये थोड़ा सा सॉल्व करके देखना चाहिए, ठीक है। 0.64 हो गया ये, एंड ये 0.04 हो गया, आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो 0.1536 आएगी, ठीक है। तो 0.1536, ऐसे ही आप 3 और 4 को सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.4096, एंड इसकी वैल्यू भी सेम आएगी 0.4096। अब आपके पास वैल्यू आ चुकी है, आपके पास जो गिवन कंडीशन है, जो आपको रिक्वायर्ड कंडीशन है वो है आपका वैल्यू जो एक्स का है वो 2 से बराबर होना चाहिए, फिर 2 के बराबर या फिर 2 से बड़ा होना चाहिए, तो P2 + P3 + P4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो जस्ट आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो, ठीक है, आप इन तीनों वैल्यू को ऐड कर दो, आपका ऑटोमेटिकली आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इनको ऐड करोगे ना तो आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी 0.9728, ठीक है। अब ये 0.9728 का मतलब क्या है, इसका मतलब काफ़ी हाई चांस है कि जो सिस्टम है वो मतलब अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू जो है 1 के काफ़ी क्लोज है, ठीक है। अब जो भी 1 के क्लोज होता है इसका मतलब वो वर्क करने के, वो सक्सीड होने के पूरे चांस होते हैं उसके, ठीक है। जितनी ये वैल्यू 0 के पास होगी उतने काम जो चांस होंगे वो कम होंगे, एंड जितनी ये वैल्यू 1 के पास होगी उतने ज़्यादा चांस काफ़ी हाई होंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं अब आगे, ठीक है। तो कंसिडर स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ 4 है, वेयर ईच बिट कैन बी ईदर 0 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग आपने सिटी में भी अपने देखा होगा कि जो भी अल्फ़ाबेटिक वैल्यू होती है जो आप डबल क्वोट्स के अंदर लिखते हो, ठीक है, वो आपकी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लिखा जाता है ये 0 और 1 के आंसर लिखा जाता है जो कि बिट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ओके, सपोज यू वांट टू ट्रांसमिट 4 बिट, अगर आपको 4 बिट को ट्रांसफर करना है वायरलेसली या थ्रू अ ट्रांसमिशन चैनल, द चैनल इज नॉइसी, देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, तो यहाँ पे एरर वगैरह हो सकता है। अस्यूम द चेंजिंग इन अ बिट इन द ith प्लेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रॉम चेंजिंग अ बिट एट द jth प्लेस, ठीक है, वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 गेटिंग चेंज्ड इज 0.1। बकवास है, ठीक है, बकवास है, आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दुनिया की चीजें देगा। आपको देखो एक मैं सीक्वेंस सिखा देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपको स्टार्टिंग में ही आपको n की वैल्यू दे देगा, ठीक है, आपकी n की वैल्यू, और लास्ट में आपको सक्सेस यानी कि जो p की प्रोबेबिलिटी दे देगा। आपके लिए यही दो वैल्यू इंपॉर्टेंट है, आपको इसी की हेल्प से सारा कुछ बनाना है, ठीक है। अगर आपको ये पास ये दो इन्फॉर्मेशन आ गई ऑटोमेटिकली आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। देखो पहले वाले में हमको बोला ही गया कि x इज सच दैट बाइनोमियल np, n की वैल्यू क्या है ऑटोमेटिकली 4 है, n की वैल्यू तो डायरेक्ट खत्म, p की वैल्यू क्या है 0.1 है, लो भाई खत्म। इनमें से कौन सा करेक्ट हो सकता है तो हमें देखना है, ठीक है। तो देखो 4cx, ठीक है, तो 4cx मतलब 4 में से कोई हमें x सिलेक्ट करना है, 0.1 है यानी कि जो सक्सेस है वो 0.1 है, ठीक है। 0.9 वाले तो आपके हो ही नहीं सकते हैं सक्सेस, ठीक है।
तो 0. पहले एक एक करके चेक करते हैं। 0.1 है, 0.1 और इसकी पावर जो भी इसकी लोअर होता है वो, ठीक है। फेलियर आपका 0.9 हो गया एंड अपर माइनस दो, तो हाँ भाई ये तो सही है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। 4 माइनस एक्स हो रहा है, सही है। ओके, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा 0.1 है, ठीक है, आपका पी सही है। चूज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोबेबिलिटी वन प्लेन, ठीक है। तो 0.4 CX, 0.1 की पावर एक्स, 0.9 की पावर 4 माइनस एक्स। हाँ जी सही है, सही है, ठीक है। तो ए भी सही है एंड लास्ट वाला सही है, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था, ठीक है। ये वाला वो इस वाले के लिए मेरे को थोड़ा सा एक बार सोचने दो, ठीक है, लेट मी थिंक। ओके, तो यहाँ पे चीज द करेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, पी एक्स इक्वल टू एक्स, यहाँ पे आपसे एक्स क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ बिट चेंज हुआ होगा, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ वन गेटिंग चेंजेस ये, ठीक है, और हमें बताना है कि चेंज हुआ होगा, ठीक है, हुआ होगा। चलो, तो मतलब पी हमारे लिए 0.1 ही है, ठीक है, ये सक्सेस है एंड यही हमारा पैमाना भी है, सही है। तो 4CX पैमाना हमारा 0.1, मतलब यही सक्सेस है। 0.1 की पावर एक्स, 0.9 की पावर 4 माइनस एक्स, ये तो सही है डेफिनेटली, इतना तो कंफर्म है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, और ये वाला गलत है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 0.9 आपका सक्सेस हो ही नहीं सकता। अब 4C 4 माइनस एक्स, अब इस बार हमें 4 माइनस एक्स लिया गया, तो 0.1 की पावर यहाँ पे आपका सक्सेस की पावर x-4 जो नीचे लिखा रहता है वो होनी चाहिए, एंड 4 माइनस 4 माइनस एक्स ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो चारों में से सारी माइनस एक्स होना चाहिए था इसका पावर, तो ये गलत है, ठीक है। तो ये गलत है, ये वाला भी गलत है, एंड 4 माइनस एक्स ऊपर हो गया, एंड 4 माइनस 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे माइनस एक्स इसकी पावर होनी चाहिए, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, तो लेट मी एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं, ठीक है, लेट मी कंफर्म दिस। ओके, वन, ओके, सो मिल चुका है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे आपके जो आंसर शीट में जो आंसर दिया गया है वो शायद ऑप्शन नंबर बी एंड डी कहा गया है, बट वो आंसर गलत है, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसलिए गलत है क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे अज्यूम करी गई थी वन के चेंज होने की, तो जैसे जब क्वेश्चन बनाया गया तो कुछ सेट में ऐसा था कि वहाँ पे नॉट चेंज लिख दिया गया था एंड कुछ सेट में चेंज लिखा गया हुआ था, तो इसलिए वो कन्फ्यूजन पैदा हुआ था, ठीक है। इसलिए मैं भी थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था देखने में, क्योंकि मुझे लगा था कि जो मैंने आंसर मार्क कराए हैं एंड जो मैं आंसर सॉल्व कर रहा हूँ उस वो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। सो ओवरऑल सारी कहानी घुमा फिरा के है कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसका, ठीक है। बाकी आपके जो ऑफिशियल आंसर लिखे हुए हैं वो गलत है, ठीक है, वो रॉन्ग आंसर है, उनमें एरर है, क्योंकि क्वेश्चन दो टाइप के बने थे, दो अलग सेट में, तो इसलिए एरर आ गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा, आप मुझ पर विश्वास करके ही कर सकते हो, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी फोर्थ क्वेश्चन। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसलेटेड मैसेज इज रॉन्ग, तो क्या चांस है कि जो ट्रांसलेटेड मैसेज है वो रॉन्ग हो, ठीक है। तो देख लेते हैं, रॉन्ग होने के चांसेस हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, assuming the message is wrong where it is at least one error, ठीक है। तो at least one error बोला गया है, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी सिंगल बिट करेक्ट होगी, इसकी हमारे पास कितने हैं? ठीक है, देखो, तो प्रोबेबिलिटी सिंगल बिट करेक्ट होगी, ये हमारे पास हो जाएगी 1 - 0.1 यानी कि 0.9 हो जाएगी, सही, ठीक है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कोई एरर नहीं होगा, वो कितना आएगा, 9 बिट एरर, ठीक है। देखो, प्रोबेबिलिटी सिर्फ सिंगल बिट करेक्ट होगी, ये हमारे पास हो जाएगी 1 - 0.1 यानी कि 0.9, ठीक है। अब यहाँ पे 9 बिट एरर है, इसके कितने चांसेस होंगे, तो इसके चांसेस आपके हो जाएंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। 4C0 कोई एरर नहीं होना चाहिए, 0.1 की पावर 0 एंड 0.9 की पावर 4 - 0, ठीक है। तो ये 4 - 0 मतलब 4 ही हो जाएगा, तो आपके पास ओवरऑल 0.9 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 बिट एरर हो, ठीक है, 1 बिट एरर हो, देखो, कम से कम एक एरर हो, इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी कोई एरर ना हो, ठीक है। देखो, कम से कम एक एरर हो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 माइनस कोई भी एरर ना हो, तो 1 - 0.9 की पावर 4, तो ये हमारे पास आ चुका है 1 - 0.6561 विच इज इक्वल टू 0.3439, ठीक है।
तो इस वाले का ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, एंड मैं कह रहा हूँ कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ आएगी, नहीं तो काफ़ी बार ऐसा होगा कि सर के ऊपर से आपको लगेगा कि ये चला गया। ठीक है, प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है जो मैंने हटाया था पहले, मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, एन एरर कैन बी रिकवर्ड इफ द नंबर ऑफ फॉल्टी बिट्स इज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, चलो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्ट्रिंग इज ईदर करेक्ट और कैन बी रिकवर्ड। ठीक है, तो या तो करेक्ट हो, ये तो आपको सीधे सीधे 0 और 1 वाला हिसाब लेके चलना है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं या तो करेक्ट होगा या तो रिकवर्ड होगा। रिकरेक्ट का मतलब देखो, रिकवर्ड का मतलब वो रॉन्ग है। ठीक है, तो करेक्ट या रॉन्ग, तो एक्स ऊपर पी एक्स नीचे। ठीक है, 0 एंड 1 वाला चांस लेके चलना है। ठीक है, या तो करेक्ट होगा या तो रॉन्ग होगा। ठीक है, तो जो रॉन्ग वाला होगा वो 0 रिप्रेजेंट कर रहा है, जो करेक्ट होगा वो 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 0 वाला केस अगर हम सॉल्व करते हो, 4C0 0.1 की पावर 0, 0.9 की पावर अपर माइनस लोअर यानी कि 4 माइनस 0 यानी कि 4 हो जाएगा। सॉल्व करोगे 0.3439 आएगा। ठीक है, और इसका निकालेंगे तो 4C1 0.1 की पावर 1, 0.4 की पावर अपर माइनस लोअर करोगे तो 3 आएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.2916। अब यहाँ पे बीच में और कहा गया तो आप इन दोनों को ऐड करोगे। ठीक है, और का मतलब एडिशन होता है ना, तो 0.3439 प्लस 0.2916 आप ओवरऑल सोल्यूशन निकालोगे तो 0.9477 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगला देखते हैं। सपोज 5 fair dice are thrown independently. X represent number of dice where the multiple of 4 appear. ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, देखो 4 का मल्टीपल आएगा इसके। देखो आपने एक फांसा लिया, हमें एक के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, आपने एक फांसे को फेंका, 4 का मल्टीपल या तो आएगा या तो नहीं आएगा। अगर वो आया, सक्सेस हुआ, तो आपके सक्सेस का चांस होगा 1/6। ठीक है, और आपके फेलियर का जो चांस होगा वो हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो देखो सीधे सीधे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ई एक्स इक्वल टू एक्स 4CX, सक्सेस की पावर जो नीचे लिखा रहता है वो, एंड फेलियर की पावर अपर माइनस लोअर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 7 देखते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 ऑफ डाइस शोन आ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो इस बार हमसे कह रहा है कि कम से कम 3 तो होने ही चाहिए। कम से कम 3 का मतलब या तो 3 हो या तो उससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो या तो 3 या तो उससे ज़्यादा, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, क्योंकि आपके पास 5 ही डाइस थे। ठीक है, तीनों के इसको सॉल्व कर लेते तो 5C3, 5 में से 3 होने चाहिए। सक्सेस की पावर जो इसके नीचे लिखा रहता है वो, फेलियर की पावर अपर माइनस लोअर, तो 5 में से 3 गए प्लस। ठीक है, मैं इसको साइन चेंज कर देता हूँ ताकि वो दिक्कत ना हो। प्लस अब 4 वाला निकालते हैं, 5C4 1/3 की पावर जो नीचे लिखा रहता है वो, फेलियर यानी कि 1 क्या कर रहा हूँ 1/6 होगा। ठीक है, तो 5/6 की पावर अपर माइनस लोअर करोगे तो 1। ठीक है, प्लस लास्ट वाला लिखते हैं 5C5 1/6 की पावर 5 एंड 5/6 की पावर 0। ठीक है, आप इन तीनों को सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.0322 प्लस 0.0032 प्लस 0.0001 एंड ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 0.035। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.035। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमसे एक्सपेक्टेशन और बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल वाला हिसाब पूछ रहा है। ठीक है, देखो एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस कितना होता है बाइनोमियल के टर्म्स में, तो देखो एक्सपेक्टेशन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपी इंटू में 1 माइनस पी। अब ये जो मीन होता है वो ई एक्स के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो कितने झटपट क्वेश्चन होंगे सिर्फ इतने फैक्ट्स की वजह से। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 500 टाइम्स, ठीक है, तो 500 बार मान लो हमने यहाँ पे एक कॉइन को टॉस किया। ठीक है, तो एन आपका 500 हो गया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि अंडर रूट वेरिएंस को कहा जाता है। ठीक है, वेरिएंस का फॉर्मूला आपके सामने है, एन पी 1 माइनस पी। ठीक है, एन का मतलब 500, सक्सेस होगा इसके कितने चांसेस है अब आप बताओ। यहाँ पे हमको सक्सेस और फेलियर हेड से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, तो हेड आने की कितने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है सक्सेस के, हेड आएगा इसके आधे चांस है, और हेड नहीं आएगा यानी कि 1 माइनस पी इसके भी आधे चांस है। तो 1/2, 1 - 1/2 करोगे तो ये भी मतलब 1/2 ही आएगा। तो 500 इंटू 1/2 इंटू 1/2 सॉल्व करोगे ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 125 हो जाएगी। ठीक है, मतलब अंडर रूट में जब आप करोगे तो 125 अंडर रूट में, एंड इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, बट यही आप
छोड़ दें तब, ठीक है, नहीं तो इसको सॉल्व कर लेना। चल, लेट एक्स बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद द मीन, ये ठीक है। अब मीन का मतलब देखो, मैंने आपको बताया ना कि मीन एंड एक्सपेक्टेशन आर इक्वल, ठीक है। तो ये आपको 5.4 दिया गया है एंड एन आपके पास 9 दिया गया है एंड आपसे वेरिएंस पूछ रहा है, ठीक है। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या आता है? ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, सही का, ओके। एंड आपको ये बात पता होनी चाहिए कि लाइक वेरिएंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो, एक्चुअली यहाँ पे इसकी भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट ही हो जाएगा, इसमें सोचना चाहिए था। आप वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है, इसमें इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जो मैं कर रहा था उससे भी आंसर आ जाता, बट क्योंकि आपको इजी वे समझना चाहिए तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं, देखो, जो आपका वेरिएंस होता है वो आपका होता है एन पी और 1 - पी, ठीक है, सही है। चलो, बहुत अच्छे। एन आपके पास 9 गिवन है, पी आपको नहीं पता कि क्या है, ठीक है। पी का मतलब सक्सेस। अब देखो, मीन गिवन है, अब मीन का मतलब होता है ई एक्स, ई एक्स का फॉर्मूला होता है एन पी, सही। ये आपके पास गिवन है 5.4, एन आपके पास गिवन है 9, तो यहाँ से पी निकाल सकते हो, पी आपका हो जाएगा 5.4/9, ठीक है। कट करोगे तो 0.6 आ जाएगा पी की वैल्यू। अब ये 0.6 है, ये 1 - 0.6 हो गया, तो 9 × 0.6 × 0.4, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे फाइनल वैल्यू आ रही है 2.16, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। चलो अगला देखते हैं। तो इस वाले केस में हमको ई एक्स और वी एक्स दोनों दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि एन और पी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ई एक्स इक्वल टू 6 है, मतलब आपको एन पी इक्वल टू 6 दे दिया गया है एंड वी एक्स इक्वल टू 3.6 है, ठीक है। चलो, वी एक्स इक्वल टू 3.6 है। वी एक्स का फॉर्मूला आपको पता है कि एन इंटू पी इंटू 1 - पी होता है, ठीक है। एन पी की वैल्यू सीधे उठा दो, आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। ये 6 हो गया, 1 - पी, 6 से आप इसको कट कर सकते हो, ठीक है। 0.6 हो गया इक्वल टू 1 - पी, पी को उधर भेज दो तो 1 - 0.6, यानी कि आपकी पी की वैल्यू आ गई है 0.4, ठीक है। पी की वैल्यू को आप इस वाली क्वेश्चन में डाल देना, ठीक है। तो एन इंटू 0.4 मस्ट बी इक्वल टू 6, तो एन इक्वल टू 6/0.4, कट करोगे तो 15 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एन 15 है और पी 0.4 है, तो इसका मतलब आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। एन आपका 15 है एंड पी आपका 0.4 है। चलो अगला देखते हैं, थर्ड वाला। फाइंड प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3, आंसर अप टू 3, ठीक है। तो इस बार हमसे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एक्स इक्वल टू 3 की वैल्यू बताओ, ठीक है। सेम केस है, ठीक है, ये यही वाला केस यहाँ पे यूज करना है हमें, ठीक है, इन्हीं वैल्यू से। देखो, पी एक्स इक्वल टू 3 का मतलब हो गया, देखो आपके पास एन था वो 9 था, ठीक है। 9 में से 3 आपको चाहिए सक्सेस, यानी कि जो आपका पी है उसकी वैल्यू 0.4, तो 0.4 की पावर जो भी नीचे लिखा रहता है वो, और फेलियर, फेलियर होता है 1 - 0.4 यानी कि 0.6, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपर माइनस लोअर यानी कि 6, राइट। हमें इस पूरे को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 9 से 3 की वैल्यू हो जाएगी 84, 0.4 का ओके। और क्या मैंने कुछ एरर करा है यहाँ पे? मैं शुरू, आज काफ़ी ज़्यादा एरर हो रहे हैं, पता नहीं क्यों। ठीक है, कोई बात नहीं, समटाइम्स इट जस्ट हैपेंस, ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी उल्टी ले ली है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमने उल्टी ले ली, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मिस्टेक हो गई। तो पी एक्स इक्वल टू 3 यहाँ पे हमें निकालना है, ठीक है। तो वो कट हो गया यहाँ पे वो पोर्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि आपको इन्वर्स करना पड़ेगा जो आपकी सक्सेस एंड फेलियर है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन से कट डाउन हो गया था, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपको पी यूज़ करना है यहाँ पे, वो आपको यूज़ करना है 0.6, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला लगाते हैं, 9c3 0.6 की पावर 3 एंड 0.4 की पावर इस बार हो जाएगी 6, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 84, 0.6 का क्यूब होता है 0.216 एंड 0.4 का जब पावर 6 करो तो हो जाएगा 0.004096, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ओवरऑल वैल्यू आएगी 0.074, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, ठीक है।
सपोज अ फेयर डाई इज थ्रोन 90 टाइम्स, ठीक है। आई थिंक तबीयत खराब होने से दिमाग पर भी असर पड़ा है, ठीक है। तो आज थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा यहाँ पे कोऑपरेट करना, ठीक है। चलो, तो एक फेयर डाई से उसको 90 बार फेंका गया है, ठीक है, अच्छी बात है। द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टाइम्स फोर अकर इज 15, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। तो डायरेक्ट हमसे मीनिंग पूछ रहे हैं इसका। तो देखो, इसका मतलब ये है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने खुद ही बोल दिया एक्सपेक्टेड, तो आप ये देख के तो आपको डायरेक्टली समझ आ गया होगा कि अगर हम 90 बार किसी चीज़ को फेंकेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 बार जो आउटकम होगा वो 4 होगा, ठीक है। अब ई वाई और वेरियंस निकालना है नीचे वाले केसेस से, तो ये तो डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ऑब्वियसली आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, तो ये मैं चाहूँगा कि आप इसको एज अ होमवर्क लो, ठीक है। तो प्रीवियस वीक के वीडियो में आपने देखा था कि इसको कैसे सोल्व करते, तो डेफिनेटली आप ये करके जंक सर बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज एन आर्न कंटेन मार्बल ऑफ 2 डिफरेंट कलर। तो एक आर्न है, यानी कि डब्बा लगा लो, ठीक है। इसके अंदर 2 अलग अलग कलर की बॉल्स है, 6 रेड बॉल है एंड 9 येलो बॉल है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, देखो वगैरह, ठीक है। देखो, लेट द अर्न हैज 15 मार्बल, ठीक है, 15 मार्बल टोटल है, ठीक है। तो इसी से मैंने निकाला था 15 का टोटल है और 6 रेड है, तो ऑब्वियसली जो बाकी रिमेनिंग होगी वो हमारी येलो हो जाएगी। यहाँ पे 10 बॉल को हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है 10 बॉल हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हमसे कह रहा है कि बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन हमें इन दोनों का आंसर देना। तो पाई 1 और पाई 2 क्या होगा, ठीक है। तो पाई 1 और पाई 2 हमें प्रोपोर्शन जता रहा है येलो और रेड का, ठीक है। चलो, ठीक है। तो देखो, लेट्स अज्यूम कि पाई 2 जो है, ठीक है, अज्यूम का तो लिखा ही हुआ है, तो ठीक है, पाई 2 जो है वो रेड वाले को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 6 आउट ऑफ 15, सही का। तो इसकी वैल्यू हो गई 0.4 एंड ऑब्वियसली पाई 1 जो येलो वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 9/15 विच इज इक्वल टू 0.6, ठीक है। तो सॉल्व करके आप निकाल सकते हो, या फिर 1 माइनस करके वाली फॉर्म में निकालोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है एंड अच्छा, ये तो डायरेक्ट हो गया, पहला पार्ट तो यही निकालना ही था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है, मतलब बी। पाई 1 हमारे पास 0.6 है एंड पाई 2 हमारे पास 0.4 है। 8 देखते हैं, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस वाले केस में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं येलो बॉल्स का। तो देखो, टोटल आपके पास 15 बॉल्स थी, इनमें से येलो आपके पास 9 है, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल जो आपको ड्रॉ करनी है वो 10 है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए पहले वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। तो वेरिएंस का डायरेक्ट फॉर्म होता है NP1 - P, ठीक है। तो एन आपके पास यहाँ पे 15 है, ठीक है, सॉरी 15 नहीं 10 है। आपको जितनी बॉल सिलेक्ट करनी होगी वो होगा ना, ठीक है। 10 सिलेक्ट करने, वो जो 15 था वो तो आपको प्रोबेबिलिटी बताने के लिए था, ठीक है। पी का मतलब है प्रोबेबिलिटी, तो येलो वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पे 0.6, ठीक है। एंड 1 - P यानी कि 0.4। ओवरऑल सोल्व करोगे तो 2.4 आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि अंडर रूट वेरियंस, ठीक है। तो आप अंडर रूट 2.4 करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.549, ठीक है। तो 1.549 इसका आंसर होगा। अगला आता है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने किसी के साथ बाइनोमियल कंप्लीट कर लिया, अब हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, ये काफ़ी आसान है, ठीक है। जस्ट इसमें आपको प्रोबेबिलिटी में जो हमने कॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट सीखा था आपको वही यूज़ करना है और कुछ नहीं, ठीक है। बच्चे इसको देख के घबराएंगे जरूर, बट डरना नहीं है, सिंपल। आप चलो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ आएंगी, जस्ट हम क्वेश्चन देख के करते हैं, ठीक है। तो एक बैग है, बैग के अंदर 7 बॉल है, ठीक है। अब इन 7 में से 4 जो है वो वाइट है, 3 जो है वो ब्लैक है, ठीक है। यहाँ पे आपको विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट चीज़ें यूज होती है, ठीक है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में यही होता है। देखो, बाइनोमियल में हम रिप्लेसमेंट करके निकालते हैं, उसकी कमी होती है, ठीक है, कि बाइनोमियल में हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक में हम विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। 4 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 7 बॉल टोटल है, ठीक है। तो चलो, जो हमारे पास टोटल है उसको हमने 7 लिखा दिया, ठीक है। तो 7 आपके पास टोटल है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल सिलेक्टेड, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे क्या है, ब्लैक बॉल हमें सिलेक्ट करनी है, ठीक है। चलो, तो ब्लैक बॉल आप कितने ले सकते हो, या तो 0 ब्लैक बॉल आएगी, या तो 1 आएगी, या तो 2 आएगी, ठीक है। सही का, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 ब्लैक बॉल हो सकती है, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे सिलेक्ट ही 2 बॉल करनी है, ठीक है। रैंडमली सैंपल 2 बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है।
तो 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 0 1 2 यही ब्लैक बॉल की पॉसिबिलिटी है कि एक भी ब्लैक बॉल नहीं आएगी, या तो एक आएगी या तो 2 आएगी, ठीक है। तो जस्ट हम इनको सोल्व करना है, तो 0 आएगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 3 में से कोई भी हमने ब्लैक बॉल नहीं सिलेक्ट करी, एंड 4 में से 2 जो बॉल हमने सिलेक्ट करी दोनों ही हमारे पास वाइट है। ओके, अपॉन में टोटल हम लिखते हैं कि टोटल 7 में से हमने 2 बॉल सिलेक्ट करी, ठीक है। बस डायरेक्ट ये हो गया। अब देखो, अब आप इसको ऐसे लगा लिया, ठीक है। अब देखो इस वाले को 1 वाले केस के लिए हम खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स बना रहे हैं हम, ठीक है, वो बॉक्स जैसे बनाते थे ना, तो 1 वाले के लिए देखते हैं। 3 में से हमने एक ब्लैक बॉल सिलेक्ट करी, एंड 4 में से हमने एक वाइट बॉल सिलेक्ट करी 7C2 में से। अब 2 वाले केस में क्या होगा, 3 में से 2 ब्लैक बॉल सिलेक्ट करी, 4 में से एक भी हमने वाइट बॉल सिलेक्ट नहीं करी, ठीक है, एंड टोटल 7C2। तो बस ये सॉल्विंग हो गई, ठीक है। आप इनको नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, हर एक केस आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स जो था नंबर ऑफ ब्लैक बॉल था, हमने तीनों केस से निकाल दिया, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अज्यूम देयर आर 150 फीमेल वोटर एंड 250 मेल वोटर, ठीक है। तो 150 यहाँ पे फीमेल वोटर है एंड 250 मेल वोटर है, ठीक। तो एक जगह है यहाँ पे 150 फीमेल वोटर्स हैं एंड 250 मेल वोटर्स हैं। इफ अ ग्रुप ऑफ 25 वोटर सिलेक्टेड, तो हमें 25 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है, बहुत अच्छे। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द 10 ऑफ द सिलेक्टेड वोटर्स वुड बी फीमेल, ये हमें देखना है, ठीक है। तो देखो 25 आप लोगों को अज्यूम कर रहे हो, और 25 में से आपको कंडीशन दे दी है कि जो 10 है वो तो फीमेल होनी ही चाहिए, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आपको हाइपरजोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ठीक है। अच्छा, तो कंडीशन आपके सामने दे दिया है, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू 10, एक्स यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स है, फीमेल है सॉरी, ठीक है। तो देख कंडीशन लगा देते हैं। अब 10 तो फीमेल होनी ही चाहिए, अगर 10 फीमेल है तो बाकी के बचे जो 15 है वो मेल होने चाहिए, सही का। चलिए देखो, फीमेल आपको 10 चाहिए, ठीक है। तो फीमेल आपके पास 150 है, तो 150 में से 10 तो फीमेल चाहिए ही चाहिए, एंड बाकी 250 मेल में से 15 मेल दे दो। अपॉन में टोटल का मतलब इन दोनों को ऐड करोगे तो 400 आएगा, ठीक है। 450 या 400 देखते हैं, 400 में से आपको 25 लोग टोटल सिलेक्ट करने थे, ठीक है। 400 के साथ इन दोनों को ऐड करके कि ओवरऑल लोग कितने यहाँ पे, आप इसको सॉल्व कर सकते हो आगे, ठीक है। तो जस्ट ये आपका कॉम्बिनेशन वाला ही कंसेप्ट है, और कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो अगला स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से कौन सा ट्रू है हाइपरजोमेट्रिक के बारे में, हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लेते हैं, अगर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आइटम पॉपुलेशन साइज काउंट कैन बी अनकाउंटेबल, नहीं अनकाउंटेबल तो नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये गलत है। पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मोर देन 2 ग्रुप, नहीं मोर देन 2 ग्रुप में पॉपुलेशन को कभी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। पॉपुलेशन का डिवीजन कभी होगा सैम्पल बेसिस पे होगा, ना कि ग्रुप बेसिस पे, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम फॉर ईच ऑफ द ट्रायल, नहीं ये भी गलत है। अभी आपने 3 अलग अलग वैल्यूज निकाली थी यहाँ पे, इन तीनों की वैल्यू जब देखोगे तो अलग अलग आएगी, ठीक है। तो यानी कि नन ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन अच्छा है। चलो अगला देखते हैं। सपोज दैट 5 फ्रूट आर रैंडमली चूजन फ्रॉम अ बास्केट, ठीक है। एक बास्केट है, बास्केट में से आपने 5 फ्रूट सिलेक्ट करे, ठीक है, सिलेक्टेड। इस बास्केट के अंदर टोटल 20 फ्रूट थे, ठीक है। 16 अच्छे थे, 4 खराब थे, 16 गुड, 4 रोटन, ठीक है, सड़े हुए थे मतलब। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने कौन सा फ्रूट सिलेक्ट किया, तो हमें वाई के बताने क्या क्या वैल्यू हो सकते हैं। तो टोटल कितने फ्रूट सड़े हुए हो सकते हैं जो हमने सिलेक्ट करे, 5 फ्रूट, या तो 0 कोई भी सड़ा हुआ ना हो, 1 सड़ा हुआ आ सकता है, 2 सड़ा हुआ आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। इससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 4 ही हमारे पास मैक्सिमम रोटन है। तो 0 1 2 3 4, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन के लिए हमसे कहा जा रहा है कि 2 सड़े हुए इसके कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो देखो निकाल लेते हैं। देखो तो 4 में से जो 4 मतलब जो 4 सड़े हुए हैं उनमें से 2 तो खराब होने ही चाहिए, एंड बाकी के बचे जो 16 है उनमें से 3 आप सही वाले ले सकते हो, क्योंकि ओवरऑल आपको 5 सिलेक्ट करने थे, तो फॉर 3 5 सिलेक्ट हो गए, ठीक है। तो टोटल आपको 20 में से 5 सिलेक्ट करने थे, ठीक है। तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे सारी वैल्यूज वगैरह डाल के, तो आपके पास फाइनल वैल्यू देखने को मिलेगी 0.21, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप ये सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो लेट्स से द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज सेम, तो ये तो वैसे गलत हो गया, अभी हमने देखा था प्रोबेबिलिटी सक्सेस कभी भी सेम नहीं होती है, ठीक है। द सैंपल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला केस होता है, हाँ ये सही है, तो स्टेटमेंट 2 ओनली करेक्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं फिफ्थ वाला। सपोज वी ड्रॉ 8 कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हमें 8 कार्ड सिलेक्ट करने हैं 52 में से विदाउट रिप्लेसमेंट।
विदाउट रिप्लेसमेंट देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक वाला केस आएगा। ठीक है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें 3 से कम स्पेड मिलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं इसको अगले पेज शिफ्ट करके। चलो देखो, या तो आपके पास एक भी स्पेड नहीं मिलेगा, या तो आपको एक स्पेड मिलेगा, या तो आपको मैक्सिमम 2 स्पेड मिल सकता है। मतलब लेस देन 3 का तो यही मतलब है ना। ठीक है, तो 3 के बराबर भी नहीं जा सकते। तो इन तीनों केसेस के लिए हमें लिखना है। तो हाइपर ज्योमेट्रिक वाला हिसाब लगा देंगे। तो देखो 13 में से आपको कोई भी स्पेड का कार्ड नहीं मिला, एंड बाकी के जो 39 कार्ड हैं, देखो 52 में से 13 कार्ड तो ये स्पेड वाले हो गए, बाकी के जो 39 है बाकी रिमेनिंग कार्ड है, इनमें से आपको 8 कार्ड सिलेक्ट करने, क्योंकि ओवरऑल तो आपको 8 निकालने थे ना। ठीक है, ओके, अपॉन में टोटल आपको 52 में से 8 कार्ड सिलेक्ट करने थे, तो हमने सिलेक्ट दिया। ठीक है, सॉल्व करोगे इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी 0.100। ठीक है, पी एक्स इक्वल टू 1 करते हैं। 13 में से एक स्पेड कार्ड होना चाहिए, एंड 39 में से बाकी के आप 7 कार्ड सिलेक्ट कर लो। ठीक है, और ओवरऑल आपको 52 में से 8 सिलेक्ट करने थे। आप इसको सोल्व करोगे तो 0.157 आएगा। लास्ट वाले को देखते हैं। तो 13 में से 2 सिलेक्ट कर लो स्पेड वाले, एंड बाकी के 39 में से 6 सिलेक्ट कर लो कोई से भी, और ओवरऑल आपको 52 में से 8 सिलेक्ट करने थे। आप इसको सोल्व करोगे तो 0.429। ओवरऑल आप इन सबको ऐड करते हो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 0.868। ठीक है, वाओ 868, 0.686। ठीक है, गलती से बोल दिया, सॉरी। अगला देखते हैं। अब अगली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्री के लिए हम एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस देखेंगे। ठीक है, तो देखो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे होता है एन एम बाई एन। अब ये जो एम बाई एन है, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये सेम फॉर्मूला वही है, जैसे आपने बाइनोमियल में देखा था एन पी होता था ना फॉर्मूला, एन इंटू पी। ये भी फॉर्मूला वही है, एन इंटू पी, बट यहाँ पे जो पी है उसकी वैल्यू एम बाई एन। ठीक है, तो जस्ट ये वही कॉम्बिनेशन वाली बात है। ठीक है, आप इसको लिख लो। अभी ये एन क्या होता है, एम क्या होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख के समझेगी। ठीक है, ओके, एंड ऐसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एन पी। देखो जैसे उसमें था एन पी 1 माइनस पी, तो यहाँ पे भी देखो पी की वैल्यू अगर आप एम बाई एन समझ लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। बस इसमें एक ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा होती है, एन माइनस एन, कैपिटल एन माइनस छोटा है, और अपॉन में कैपिटल एन माइनस वन। ठीक, तो ये तो फॉर्मूला, इसको मैं आपको चाहूँ कि आप ये वाला थोड़ा सा देख लो। ठीक है, रटना नहीं है, जस्ट देख लो, क्योंकि आपको पता है। देखो पीछे फॉर्मूले तो थे ही, एन पी और एन पी इंटू में 1 माइनस पी वाले, राइट, ऊपर वाला एक्सपेक्टेशन का, नीचे वाला वेरिएंस का, राइट। अब जस्ट आप इसमें पी की जगह एम बाई एन लिख रहे हो। ठीक है, एम बाई कैपिटल एन, तो यहाँ पे आपका हाइपर ज्योमेट्रिक वाला केस बन जा रहा है। बट वेरिएंस में एक ये जो वाइड में मैंने लिखा है, ये एक और एक्स्ट्रा चीज आती है, आपको बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, आपको और कोई टेंशन नहीं लेनी है। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि अंतर क्या है दोनों में। ठीक है, तो बाइनोमियल की बातें यहाँ लिखी हुई है, हाइपर ज्योमेट्रिक की बातें यहाँ लिखी हुई है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है वही चीज़ें लिखी हुई है, और कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको जो छोटा एन है यहाँ पे, जो हमने एक्स्ट्रा वाला पार्ट ले रहे थे, छोटे एन की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर ये बर्नौली ट्रायल है। ठीक है, अगर इसका रिप्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता तो बर्नौली ट्रायल कहलाएगा ये। ठीक है, और जैसे आप एन की वैल्यू 1 रखोगे, ऑटोमेटिकली ये वाला पूरा टर्म गायब हो जाएगा। ओके, और एन छोटे एन की वैल्यू बड़े एन को रखोगे अगर ये पूरा पॉपुलेशन सैंपल होगा। ठीक है, तो ये 2 केसेस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पूरा पॉपुलेशन सैंपल है तो आपका वेरिएंस 0 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे रिप्लेसमेंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो आपका यहाँ पे बर्नौली ट्रायल की तरह हम इसको, मतलब बर्नौली की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स आ गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो एक बॉक्स है जिसके अंदर 7 आइटम है, जिसमें से 2 डिफेक्टिव है। ठीक है, चलो ठीक है। अ सैंपल ऑफ 4 आइटम इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, तो 4 हमें सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, इफ द रैंडम वेरिएबल विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो इसलिए आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाइपर ज्योमेट्रिक वाला यूज करना है। इफ द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन अ सिलेक्शन ऑफ 4 आइटम, यहाँ पर डिफेक्टिव आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स वेरिएबल, तो सॉल्व करना है। ठीक है, तो ई एक्स निकालो, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन यही है कि ई एक्स निकालना है। ठीक है, अब ये ई एक्स का फॉर्मूला भी आपने देखा था, एन इंटू पी होता है जनरल फॉर्मूला, और हाइपर ज्योमेट्रिक में ये हो जाता है एम बाई एन। सही का, अब ये जो एन है ये तो आपके सामने 4 गिवन है, सॉरी 4 कह रहा हूँ, 2 गिवन है। ठीक है, 2 आइटम है आपके पास जो डिफेक्टिव है। एम बाई एन आपको पता ही है। ठीक है, आप निकाल ही सकते हो। सॉरी मैंने सही बोला था ना, बाद में बोल दिया। ठीक है, देखो ये आपका 4 है। ठीक है, 4 आइटम आपको सिलेक्ट करने हैं। एम यानी कि जितने डिफेक्टिव है 2 है आउट ऑफ 7, बस खत्म। 8/7 आपका ओवरऑल आंसर आ गया 1.14। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने देखने में लगता है कि नहीं हो पाएंगे, उतने ही सिंपल होते हैं, जस्ट आपको पूरे गौर करके करना होगा। ठीक है, चले
अगला देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको जस्ट रिप्लेसमेंट करनी है, तो आपको वैल्यू दी हुई है। तो लेट एक्स फॉलो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इन एन ऑब्जेक्ट selected from an object with m plus 1 object being one type and n minus m minus 1 of the other type, ठीक है। अब ये देख के हो सकता है कि आप कुछ और कंफ्यूज, बट आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो, आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है कि n इंटू, अब यहाँ पे जो हमारा m है वो इन्होंने अपने खुद अपने मुंह से कहा कि m प्लस 1 है, ठीक है। और आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट तो n होते ही है, ठीक है। तो जस्ट ये लिखा, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये जो वन टाइप, हमें सिर्फ एक टाइप से मतलब रखना है, दूसरे टाइप से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, थर्ड में कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही, तो कि ये हमें बस वही वाली बात बता रहा है कि जो सक्सेस प्रोबेबिलिटी है, मतलब जो पी है वो m/n के इक्वल होता है, और ये वाला फॉर्मूला हमारा हाइपरजोमेट्रिक का होता है, ठीक है। तो जस्ट सबको ऐड करते चलते हैं, तो ये तो सही है, ठीक है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला सही है, वेरिएंस का फॉर्मूला एग्जैक्टली सही है, ठीक है। तो ए बी सी तीनों फॉर्मूले करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर वीक का, ठीक है। अभी है ये भी अच्छा है, टाइम लगेगा, ठीक है। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अब देखो, हमने यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, फिर हमने यहाँ पे हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, अब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, ठीक है। तो पॉइजन सबसे पहले हमने बर्नौली वाले में सीखा था कि जब आपका रिप्लेसमेंट हो सकता है तब हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। फिर हमने हाइपरजोमेट्रिक वाले में सीखा था कि जब रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं होता तब हम कैसे करते हैं। अब यहाँ पे जब टाइम फिक्स होता है, ठीक है, तो उस केस में हम कैसे करते हैं। तो देखो, पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में आइडिया देता है जब हमारे पास फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम होता है, या फिर जब आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती है और आपका जो डेटा होता है बहुत बड़ा होता है। इन पर्टिकुलर केसेस में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस लेमडा, लेमडा की पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल। ये आपको पता होना चाहिए। अब बहुत ईजी है, ये देखने में अजीब सा लग रहा है बट बहुत ईजी है, यकीन मानो, ठीक है। देखो यहाँ पे जो x है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन टाइम। ये x की वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ये जो e होता है इसकी वैल्यू होती है 2.718, इसको कहता है यूलर कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहती है, आपको याद रखनी है। और ये जो लैम्डा होता है ये वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन दोनों के ही बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए। और एक बात यह है कि जो शेप होती है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वो लैम्डा पे डिपेंड करती है। जितना बड़ा लैम्डा होगा उतनी ज़्यादा आपका जो ग्राफ है वो सिमेट्रिकल होगा। तो ये बात सेम आपका जो बाइनोमियल में था सेम वही चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। बाकी ये फॉर्मूला आपको देख लेना है, बाकी तरीका तो मैं याद कराने का सिखाई देता हूँ, ठीक है। देखो, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कब यूज़ करा जाता है, जब हमारे पास यहाँ पे जो ट्रायल होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बहुत कम होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव पार्टिकल पासिंग थ्रू अ काउंटर इन 1 मिलीसेकंड टाइम इंटरवल। डरना नहीं है, आराम से, ठीक है। देखते द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल पासिंग विल नॉट बी काउंटेड इज। अब ये नॉट काउंटेड कहा गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है ये, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर आपको दे दिया गया है 0.01। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जिसको हम पी से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं वो हमारा हो जाएगा 0.99, सही का। पी की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है, ओके। अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपके पास है, ठीक है। चलो अब देखो, अब यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 3 आपसे बोला गया है, ठीक है, विद द पैरामीटर, ओके। प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ पार्टिकल काउंटेड ड्यूरिंग अ टाइम स्पेसिफिक टाइम इंटरवल 3। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल हमें 3 दे दिया है। देखो ध्यान से देखना, हमें पहले लैम्डा की वैल्यू 3 यूज नहीं करनी। 3 हमें वैल्यू दी हुई है एक की, एक टाइम इंटरवल की वैल्यू 3 है, हमें चाहिए यहाँ पे 3 टाइम इंटरवल की, तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो चलो मैं थोड़ा और बेटर तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखो फिर से एक बार देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ बताया गया कि हाँ 1 मिली सेकेंड में ट्रैवल वगैरह होता है, और नॉट काउंटेड की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें दे दी गई है 0.01। तो पी की वैल्यू ऑब्वियसली 0.099 हो जाएगी, इतना हमें पता है, ठीक है। अभी लैम्डा कैसे निकालते हैं, लैम्डा निकालते हैं जो भी आपको वैल्यू दी हो, या तो वैल्यू देख के रखिएगा, तो टाइम इंटरवल वगैरह आपसे अलग से बोल के रखिएगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी है उससे, ठीक है, 0.99 से, ठीक है। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आपके पास लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, और जैसे ही लैम्डा की वैल्यू होगी ओवरऑल क्वेश्चन वही बताता मैं। 2.97 इसकी वैल्यू होगी। अब फॉर्मूला हमें पता ही है, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर जो भी हमको यहाँ पे दिया होगा वो, ठीक है, लैम्डा की पावर एक्स, मतलब क्वेश्चन में जैसे पी एक्स होता है ना, ठीक है, पी एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर एक्स अपॉन में एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप इसको ऐसे याद रख लो कि
जो भी आपसे पूछा गया है, ठीक है, पी एक्स का मतलब जो भी आपसे पूछा गया है वो ई की पावर में माइनस लैम्डा, ये तो आपको याद रखना ही है। अब जो ई की पावर में लिखा हुआ है उसको यहाँ पे लिखोगे, इसकी पावर में जो क्वेश्चन में वो फोन में एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। देखो आपको यहाँ पे पूछा गया है 3 के रिस्पेक्ट में पूछा गया है, ठीक है, टाइम इंटरवल 3 है, तो यानी कि आपका एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 बोली गई है, ठीक है। तो देखो ई की पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू है 2.97, 2.97 की पावर एक्स यानी कि 3 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, मैच करोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, डेफिनेटली आपको समझ आएगा आराम से, चलो ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय एन ऑनलाइन स्टोर इन एन आर फॉलोज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा इक्वल टू 2, ठीक है। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 4 आवर एग्जैक्टली 3 आइटम विल बी सोल्ड, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू 3 आपको निकालना है, और यहाँ पे देखो लैम्डा की वैल्यू 2 है, बट अगले 4 घंटे के लिए, ये देखो ये 1 घंटे की वैल्यू 4 घंटे के लिए हमें चाहिए, ठीक है। देखो तो ऑब्वियसली आपको 4 से गुणा भी करना पड़ेगा इसको, तो आपका लैम्डा हो गया 8, राइट। फॉर्मूला मार दो, हो जाएगा। तो देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि पहले ई की पावर माइनस लैम्डा होती है, तो लैम्डा की वैल्यू आपको 8 गिवन है, फिर जो भी आपने लैम्डा लिखा उसकी पावर जो एक्स है वो अपॉन में इसका फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल। अब देखो 2.71 की पावर -8 इंटू में 8 की पावर 3, और 3 फैक्टोरियल तो आपका होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे कैलकुलेटर वगैरह की हेल्प से तो 0.029 आपका आंसर आए, ठीक है। अगला देखते हैं। तो देखो कौन सा इनमें से सही है, तो देखो तो आपको पता है कि फॉर्मूला उसे में देखना है, देखो तो पहला वाला देखते हैं, ठीक है। पी एक्स इक्वल टू एन, तो अगर ये एक्स इक्वल टू एन है तो यहाँ पे माइनस प्लस किसी चीज़ का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट वैल्यू आती है, ठीक है। जब भी हमारे पास पी एक्स इक्वल टू 3 होता है तो जस्ट हम P3 लेते हैं ना, उसके अलावा तो कुछ भी बचाती नहीं लेते हैं ना, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला तो गलत है। अगला देखते हैं। पी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1, ठीक है। तो n+1 से बड़ा है तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि n माइनस n के बराबर, ठीक है। हाँ ये सही है, ठीक है। एंड इवन ये वाला भी सही है, ठीक है। पी एक्स इज ग्रेटर देन n+1, तो n+1 के ज़्यादा बराबर हो गया, तो इससे बड़ी वैल्यू होगी। देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n+1, n+1 की या तो बराबर होना चाहिए, बराबर वाला कैसा है, या इससे बड़ा होना चाहिए। अब इससे बड़ा मतलब n+1 से बड़ा क्या होगा, n+2। अब सेम बात आप इसके लिए भी कह सकते हो, देखो बराबर वाला केस तो यहाँ पे इसने लिया है, ठीक है, बट यहाँ पे माइनस वाला साइन इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साइन भी अजीब सा सेम यूज कर लिया है, ठीक है। ओके, तो बी और सी इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अभी आप इसको एज अ फैक्ट भी याद रख सकते हो सकता है ये वाला भी आपको ना समझ आ रहा हो, ठीक है। तो कुछ बातें फैक्चुअली भी आपको पता होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ वाला। तो यहाँ पे वही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हमें पैरामीटर 6 दिया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 7 पीपल अराइव ड्यूरिंग 90 मिनट पीरियड। तो अगेन ये सेम वही वाला फॉर्मूला है, इसको मैं चाहूंगा आप इसको एज अ होमवर्क लो और जो भी सोल्यूशन है वो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला यूज करना है, सेम ये जो कुछ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 करा है सेम यही वाला आपका प्रोसीजर होना चाहिए, ठीक है। अब एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस देख लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सपेक्टेशन और वेरियंस दोनों ही लैम्डा के इक्वल होते हैं यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, लास्ट सेट है क्वेश्चन का, इसके बाद ये वाला वीक आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट आप इसको मान सकते हो कि ये अब तक का आपका सबसे डिफिकल्ट वीक है, ठीक है। इवन वीक 12 भी इसकी कंपैरिजन में इजी है, वीक 11 इज द हार्डेस्ट अमंग ऑल, ठीक है। तो इसलिए आपको इससे अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, वीकली प्रैक्टिस वाली जो सीरीज है हमारी उसको भी फॉलो करो, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चन हम इसमें तो कर रहे हैं, बट और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जो हमारे ग्रेडर असाइनमेंट जो हमारे लाइक प्रैक्टिस असाइनमेंट होते हैं एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑफिशियल टेक्स्ट बुक के, वो सारे भी हम वीकली प्रैक्टिस सीरीज में कवर करें, तो उसको भी चेकआउट करना जरूर, ठीक है। चलो सो सपोज द रैंडम वेरिएबल एक्स फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट द वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 6 दी हुई है, आपसे ई एक्स की वैल्यू पूछ रहा है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है ये बोला गया है। चलो ठीक है, वेरिएंस का हमें फॉर्मूला पता होता है कि ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर होता है, राइट। ओके, अब यहाँ पे आपको पता होगा कि आपको निकालना है, यहाँ पे ई एक्स निकालना है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ही फॉलो करता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता होगा कि ई एक्स इक्वल टू लैम्डा होता है और वेरिएंस भी आपका लैम्डा के इक्वल होता है, तो इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि वेरिएंस और एक्सपेक्टेशन बराबर होगा, सही का बिल्कुल बराबर होगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं वैल्यूज का यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो देखते हैं, देखो
तो जैसे ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 6 दी हुई है, माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, एंड इसको भी हम ई एक्स बोल सकते हैं, राइट। ई एक्स को आप अब लेट्स से कि जो ई एक्स है उसको हम मान लेते हैं टी, तो ये टी है इक्वल टू 6 माइनस टी का स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन सकती है, तो देखो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। आप टी स्क्वायर प्लस, आप जब यहाँ पे स्प्लिटिंग करोगे तो ये हो जाएगा, देखो स्प्लिटिंग करने पे ये आपका आएगा टी प्लस 3 एंड टी माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी कि टी की वैल्यू आपके पास -3 आ रही है और टी की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है। तो ऑब्वियसली कभी भी वेरिएंस या एक्सपेक्टेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये तो रॉन्ग है। तो आपको 2 ही लेनी है, तो टी इक्वल टू 2 या फिर आप ई एक्स भी कह सकते हैं कि 2 के बराबर है, ठीक है। तो आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, इस वाले को अगले पेज पे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। A manufacturing company produces medicine bottles. It finds the probability of producing 3 defective medicine bottle is इतना, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, इतना टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग 4 डिफेक्टिव मेडिसिन बॉटल्स, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट हमें कंडीशन ही दे दी गई है। ये देखो 3 डिफेक्टिव, ये हमारा 2/3 टाइम्स है 4 डिफेक्टिव के, ठीक है। फॉर्मूला लगा दो दोनों साइड पे, देखो ई की पावर माइनस लैम्डा, ठीक है, जो भी लैम्डा है वो, जो भी यहाँ पे एक्स यहाँ दिया होता है उसको ऊपर लिखते हैं अपॉन में 3 फैक्टोरियल, मतलब जो भी एक्स है उसका फैक्टोरियल। यहाँ पे 2/3 ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर यहाँ पे जो भी हमको दिया होता है एक्स में वो अपॉन में ये एक्स का फैक्टोरियल, ठीक है। चलो इससे ये कटा, लैम्डा से लैम्डा गया। अब देखो बच क्या रहा है यहाँ पे, देखो जब हम कटिंग वटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल वाले को एक साइड भेज देते हैं, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 2/3 लैम्डा, ठीक है। 4 फैक्टोरियल को हम बोल सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, 3 ऊपर गया, 2 डिवाइड में आया इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4 3 12, 12/2 यानी कि 3, सॉरी 6, ठीक है। तो 6 आपका ओवरऑल आंसर आ चुका है, ठीक है। फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन, अब यहाँ पे इसी केस के लिए हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें चाहिए रहता है वेरिएंस, ठीक है। तो इजी है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है ई एक्स का स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको पता है कि जो वेरिएंस है एंड जो हमारा वेरिएंस है और जो एक्सपेक्टेशन है तो बराबर आता है, तो लैम्डा ही होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो 6 गिवन है, राइट। एक सेकंड, अभी हमने निकाला यहाँ को, एक सेकंड कंफ्यूजन हो गया। अच्छा, इवन आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट अरे वो तो हो गया। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, हमने देखो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट वेरियंस, वेरियंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू तो बराबर ही होता है, तो जस्ट ये अंडर रूट 6 ही हो गया। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी 2.45, तो डायरेक्ट ही हो गया, इसमें इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक और वही कंडीशन वाला केस दे दिया गया है, ठीक है। तो इस बार भी हमें वही हिसाब लगाना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आई थिंक आप कर सकते हो, ठीक है, होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है। सेम उसी टाइप का, तो यहाँ पे 3 पी एक्स इक्वल टू 2, यानी कि यहाँ पे भी आप फॉर्मूला लगा दोगे कि ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 2 अपॉन में 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 6 इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो आप इसको सोल्व करके लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हो, लैम्डा की वैल्यू के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली ईजी है, आराम से कर लो, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमने वीक 11 कंप्लीट कर लिया फाइनली। इस बार की वीकली समरी में काफ़ी ज़्यादा मुझसे एरर हुए हैं बीच में, ठीक है। एरर इन द सेंस लाइक करते करते थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो उसके लिए सॉरी। एक्चुअली जानते हो हेल्थ का भी थोड़ी दिक्कत चल रही है, एंड इसी वजह से थोड़ा सा, मतलब मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि इम्पैक्ट ना पड़े, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता ही है टीचिंग पे भी, ठीक है। बाकी हमारी इस जर्नी में सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस QR कोड के अकॉर्डिंग जो भी मनी आपको सही लगती है वो प्लीज़ डोनेट करो, ठीक है। एंड मेरे भी फाइनेंसेस हैं, मेरे को भी मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए जो मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डेफिनेटली हेल्थ का तो मेन फैक्टर है ही, साथ ही साथ मेरा जो खुद का कॉलेज है, ठीक है, उसको भी मेरे को मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि देखो मैं सिर्फ IITM से मैं नहीं पढ़ रहा हूँ ना, मैं ऑफलाइन डिग्री भी कर रहा हूँ एक और, ठीक है, बीटेक की। तो इसलिए मेरे को भी अपने फाइनेंसेस मैनेज करने पड़ते हैं, एंड साथ ही साथ मैं बाहर रहता हूँ, तो उसलिए भी चाहिए रहता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भले ही थोड़ा ही अमाउंट क्यों ना हो,
प्लीज़ जितना भी आपसे हो सके प्लीज़ डोनेट करिए, ठीक है। मैं आपके लिए कोई ज़बरदस्ती कोर्स अभी के लिए नहीं ला रहा, डेफिनेटली फ्यूचर में हो सकता है लाऊं, बट अभी के लिए नहीं ला रहा क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को भी नीड है, तो अभी कोर्स लाने का कोई मतलब बनता नहीं है, ठीक है। एंड इसलिए मैं अपनी साइड से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ एब्सोल्युटली फ्री, ठीक है। एंड इवन जब भी मैं कोर्स लाऊंगा तो उसके प्राइस भी मिनिमम ही रखूंगा, जिसकी वजह से सारे लोग अफोर्ड कर पाए, ठीक है। बाकी आप स्टैटिक्स की बाकी वीडियोस देख लेना वीकली समरी के, ठीक है। सारी वीकली समरी अच्छे से देख लोगे, डेफिनेटली आपको कोई लेक्चर देखने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, IITM के BS के जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ, सारा कुछ अच्छे से कराऊँ, एंड डेफिनेटली अब तक जितना अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को लगता है कि हाँ सही जा रहा है। बाकी स्टिल कोई कमी लगे तो जरूर बताना, ठीक है, ताकि हम लगातार इम्प्रूव हो सके। एंड एक बच्चे ने मुझे आज सुबह मेल भी किया था कि भैया थोड़े स्पीड की इशू चल रहा है आपका, थोड़ा आप जल्दी लाओ वीडियोस वगैरह, तो डेफिनेटली मैं लाऊंगा, मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द पूरा करा सकूँ सारी चीज़ें, बट यहाँ पे और भी चीज़ें मैनेज करनी है तो इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। बाकी आप इंग्लिश की वीकली समरी भी देख लेना, ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लेना अगर नहीं करा है तो, एंड यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।